मेरा इंट्रोडक्शन तो ड्यूरिंग वेबिनार आपको पता ही चल जाएगा, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा सतीश, राइट। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, आप कौन से स्टेट या सिटी से जुड़े, चैट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मैं देखना चाहूंगा कौन से लोकेशन से कितने लोग आज जुड़े हैं। आज के सेशन में देश के कौन कौन से कोने से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, राइट। मैं देखना चाहूंगा कौन से सिटी, कौन से स्टेट से यहाँ पे लोग जुड़े हैं। वाओ, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन। कोई मुंबई से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई कर्नाटक से है। वाओ, थैंक यू सो मच। पुणे, देहरादून, दिल्ली, राजस्थान, या बैंगलोर, कोलकाता, गेन, जयपुर। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग। मुंबई, दिल्ली से बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। कर्नाटक का, दिन पुणे, नोएडा, एमपी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रांची। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ज्यादातर पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इनके नाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू सो मच। कोई बिहार से भी ज्वाइन है, आसाम से भी ज्वाइन है, भोपाल से, लखनऊ, इंदौर, उड़ीसा। आई कैन सी देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं यार इस पर्टिकुलर वेबिनार को। एक साथ हम आए हैं क्या ऑनलाइन का भाई यार। एक जमाना था हमें अगर किसी से बात करनी है हमारे दोस्त से तो लेटर लिखने पड़ते थे, उससे पहले कबूतर भेजना पड़ता था। लेकिन अभी एक साथ एक जगह पे एट अ टाइम देश के कोने कोने से लोग जुड़े, और कोई देश के बाहर से भी है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर वेबिनार, जहाँ पे हम बात करने वाले डेटा एनालिस्ट सब्जेक्ट के बारे में। भाई यार, एवरी नाउ एंड देन आई गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन यूट्यूब वीडियोस की सतीश यार डेटा एनालिस्ट के बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप जानकारी चाहिए। क्या नॉन आईटी बंदा डेटा एनालिस्ट बन सकता है? एवरेज सैलरी कितनी होती है? डेटा एनालिस्ट करते क्या है? कौन से टूल सीखने पड़ते हैं? ऐसे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, और मैंने सोचा कि यार इतने सारे सवाल कमेंट पे आते हैं, मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इनको लाइव में आकर जवाब दे दो, और इसीलिए स्पेशल लाइव में आप सभी के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन गाइस। I can see a lot of people join from different location. Before going ahead, let me tell you this one कि भी यार आज का सेशन जो होने वाला है हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स होगा, इंग्लिश में होगा। तो ज्यादातर हमारी हिंदी ऑडियंस है, मैं हिंदी में कंटेंट क्रिएट करता हूँ। सो उसके ऊपर डिबेट ना लेके भाई हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश ही लो, ऐसा नहीं। सो हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। शुद्ध हिंदी तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा और आप भी नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हिंदी प्लस इंग्लिश, थोड़ा बहुत बीच बीच में इंग्लिश हो जाएगा। सो नॉट इन कंप्लीट इंग्लिश बिकॉज माई मोस्ट ऑफ ऑडियंस वाचिंग हिंदी वीडियोस एंड आई एम creating content on Hindi channel only, so that's why this particular session will be Hindi plus English. So yeah, thank you so much for giving response guys। मैं देख पा रहा हूँ सबने रिस्पॉन्स दे दिया, कौन कौन से लोकेशन से आप जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है। आप चैट में मुझे ये भी बता सकते हैं कि भाई आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल। चैट में मुझे फटाफट ड्रॉप कर दो, मैं देखना चाहूंगा भाई कितने स्टूडेंट जुड़े हैं, कितने स्टूडेंट है तो यस टाइप करो, वर्किंग प्रोफेशनल तो WP टाइप करो, वर्किंग प्रोफेशनल शॉर्टकट में टाइप करो, ताकि मैं अंदाज लगा पाऊँ कि भैया आज के सेशन में कितने लोग कहाँ से जुड़े हैं। ओके, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूँ कोई वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स। ओह, क्या बात है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। यस, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, गॉट इट गाइज, गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग, थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन। ऑलमोस्ट सब लोग जुड़े हैं, कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। आज का सेशन का एजेंडा तो सभी को पता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और मुझे एक कंफर्मेशन दे दो अगर मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है तो वाई ड्रॉप कर दो चैट सेक्शन में। नहीं दिखाई दे रहे तो एन ड्रॉप कर दो, वाई यस, अदरवाइज एन ड्रॉप कर दो। दिखाई दे रहा है यस, और नहीं दिख रहा है किसी को तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, बहुत सारे लोग वाई कर रहे हैं, किसी एक के केस में नो है सपोज, तो वो लोग क्या कर दो, वेबिनार को लीव करके क्विकली रीज्वाइन कर दो। रीज्वाइन मतलब अगर नहीं दिख रही तो स्क्रीन दिख रही, वेल एंड गुड, बिकॉज इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन, जिसमें आपके बहुत सारे सवाल है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई यार डेटा एनालिटिक्स होता है क्या, हमें पता नहीं। हु इज डेटा एनालिस्ट, कौन होता है डेटा एनालिस्ट, व्हाट डज अ डेटा एनालिस्ट डू, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, इज डेटा एनालिस्ट अ गुड करियर, व्हाई इंडस्ट्रीज आर हायरिंग डेटा एनालिस्ट, व्हाट इज द सैलरी ग्रोथ एंड पोटेंशियल इन अ डेटा एनालिस्ट फील्ड, एंड व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस कमिंग अराउंड ओवर देयर, एंड एवरी नाउ एंड देन इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई गॉट इट गाइस, स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई MP से है, कोई आंध्र प्रदेश से है,
बहुत सारे रीजन से लोग जुड़े, थैंक यू सो मच। देश के कोने कोने से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं भी आप सभी से जुड़ा हूँ, सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई, आप सभी को पता ही है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आगे बात करते हैं भैया, आज का रोड मैप क्या है भाई, कौन से टूल्स सीखने पड़ेंगे और कितना टाइम देना पड़ेगा इन टूल्स के लिए, कहाँ से सीखे, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा कुछ आपको जितना भी सवाल रहेगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव सम सॉर्ट ऑफ रूल्स अबाउट दिस वेबिनार एंड आई वांट यू टू लिसन केयरफुली। भैया यार, अपनी जितने भी सवाल है, पेन और पेपर लेके बैठो, अभी भी टाइम है शुरू करने के पहले, और सवाल लिख के रखो, क्योंकि क्या है कि पहले तो मैंने बहुत सारे सवाल निकाले हैं जो आप ही के हैं और कॉमन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उनके जवाब मैं दूंगा। उसके बाद भी कुछ सवाल बचते हैं, तो आपका सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ सेशन। आप आराम से पूछो, Q&A सेशन हम रखेंगे। सो आस्क यू ऑल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ सेशन। पेन और पेपर लेके रखो, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी नए टर्म्स, नई चीजें डेटा एनालिस्ट सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चलने वाली है। तो इसीलिए अगर आप एक्टिवली लिसनर बनते हो, इस डोमेन में अगर आप करियर करने की सोच रहे हो, तो भाई यार आपको ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले 18 सालों से इस डोमेन में हूँ, डेटा फील्ड में। तो मैं डेटा फील्ड में जो ऑलरेडी अलग अलग कंपनीज में मैंने ट्रेनिंग दी, उस बेसिस पे मैं बात और इन्फॉर्मेशन करने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाला है, मैं तुझसे बात करने वाला हूँ। तो वो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ कंप्लीट ऑनलाइन सेशन। रिकॉर्डिंग विल नॉट बी अवेलेबल। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, रिकॉर्डिंग विल नॉट बी अवेलेबल। ऑनलाइन सेशन है और ऑनलाइन अटेंड करोगे तो आपको 100% इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये सेशन उन लोगों के लिए, those who are ready to take action, and also I have a surprise. If you listen focusedly, I'll give you a 2 bonuses. One, पहला एक्सक्लूसिव बोनस क्या रहेगा, जो कि वर्थ ₹2500 का है। आप कहोगे ऐसा क्या है वर्थ ₹2500 का, विच इज गोइंग टू बी अ फाइल मैनेजमेंट ऑटोमेशन शीट, जो सभी के काम की है। आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आपके काम की है, आप टीचर हो तो भी काम की है, स्टूडेंट हो तो भी काम की है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कहीं ना कहीं पे आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो ये फाइल मैनेजमेंट ऑटोमेशन शीट, ये वेबिनार का बोनस है। अगर आप वेबिनार पूरा अटेंड करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट इट, दिस पर्टिकुलर बोनस, राइट। और ये आपको फ्री मिलने वाला है, कोई चार्ज करनी, पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस शीट से करते क्या है, इस शीट से करते क्या है, इस शीट से आप फाइल सर्च कर सकते हैं, फाइल नेम्स कलेक्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऑटोमेशन है। आप कहोगे सर्च तो हम विंडोज में भी करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। लेट मी शो यू वन डेमो, एक क्विकली डेमो दिखा देता हूँ, फिर हमारे टॉपिक पे जाते हैं। तब तक सब लोग जुड़ रहे हैं एक एक करके। बहुत सारे लोग अभी कुछ होते हैं ना इंडिया में, थोड़ा सा लेट होता है उनको कनेक्शन करने के लिए हमारे साथ। तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये ऑटोमेशन शीट है, इसमें आपको कोई कोड करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड है। आप मान लेते हो कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये किस किस के केस में ये सेम सिनेरियो, मुझे बता देना जरा। मैं डाउनलोड फोल्डर में जा रहा हूँ, अगर आप एग्री हो रहे ना, जैसे मैं कुछ पूछूंगा या किसी बात पे आप एग्री हो, तो एक इमोजी का आइकॉन नीचे, याद है ना आपका जूम अपडेट है तो इमोजी है, तो आपको जो इमोजी मिले वो फेंक के मारो अगर कोई बात पसंद आई तो, राइट। मतलब समझ में आया ना, एक्टिव रहो कहने का मतलब है। तो मैं देखो दिल फेंक के मार रहे लोग, क्यों भाई, दिल वाले डेटा एनालिस्ट बनना है क्या? दिल वाले डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे। ओके, इंडिया में ऐसा है, जो नहीं करने के लिए कहेंगे हम इंडियन है वही करेंगे। I'm just kidding. Okay. So what I was telling you कि मुझे पता है कि यार आप में से बहुत सारे लोग जो सिस्टम पे काम करते हैं, उनका डाउनलोड फोल्डर ऐसा ही कुछ होगा। ऐसा मतलब ये मेसी फाइल्स रहेगा, लाइक इसमें जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, सारी अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल पड़ी है, क्योंकि हम जब भी कहीं पे फाइल आते हैं हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मुझे इनवाइसेस आते हैं मेरे अकाउंटेंट से, थंबनेल्स आते हैं मेरे ग्राफिक डिजाइनर से, जो हमारे कंटेंट क्रिएशन है उनके थंबनेल्स आते हैं, कंटेंट क्रिएटर वाले अलग अलग जो कंटेंट क्रिएटर है। तो ये सारे इमेजेस, थंबनेल, इनवाइसेस सारा यहाँ पे पड़ा रहता है। एंड नाउ डाउनलोड में ऐसा मेसी हो जाता है, लुक्स क्रेजी, कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई ये बहुत मेसी हो गया। सो व्हाट विल डू, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सतीश जी हमें पता है यहाँ पे एक विंडोज ने सर्च दिया है, सर्च करो जो फाइल चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फाइल तो चाहिए लेकिन वो अलग से फोल्डर में मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले सर्च में आऊंगा, ध्यान से देखिए, काफी अमेजिंग है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम डालूंगा, सपोज मुझे कोई फाइल ढूंढनी, जैसे मैंने ट्रेनिंग दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो मैं टाइम्स की फाइल देखना चाहता हूँ। तो टाइम्स वर्ड मुझे याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया को ट्रेनिंग दिया था, तो उसके इनवाइसेस
जो है हमारे अकाउंटेंट ने मुझे वेरीफाई करने के लिए भेजे थे, रिव्यू करने के लिए भेजे थे अभी से। सो मैं टाइम्स लिख देता हूँ, देखता है कौन कौन सी फाइल आती है। उसके अलावा कोई और नाम चाहता हूँ मैं, जैसे मैं एक साथ मल्टीपल फाइल सर्च कर सकता हूँ, दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस शीट। आप टाटा लिखो, और कोई चाहते सपोज कोई मैक्रो प्रोग्राम लिखे मैंने, वो चाहता हूँ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ, जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट का कुछ सर्टिफिकेशन का है तो वो आ जाती है। देखते ये मैंने नाम लिख दिए, तो आप नाम लिखो जो फाइल के अंदर एक नाम रहेगा, मौजूद होना चाहिए फाइल नेम के अंदर, मौजूद समझते हो ना, इंक्लूड। ओके, सो नाउ यहाँ पे सर्च एंड कॉपी पेस्ट फाइल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, पहला बटन। ठीक है, क्या करें, क्लिक करें, क्लिक करते। अच्छा ये पॉपअप आ रहा है सतीश जी, अब क्या करें, सिलेक्ट सोर्स फोल्डर। देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आने के बाद सिलेक्ट सोर्स फोल्डर आ रहा है, राइट। अभी आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है, ग्रेट। अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लर दिख रही है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन के नजदीक जाके बैठना है, इसका मतलब टावर के नीचे जाके मत बैठो। ओके, अगर आप वाईफाई वगैरह है तो उसके नजदीक जाके बैठो ताकि आपको फुल कनेक्टिविटी मिले। आई एम जस्ट किडिंग। कुछ लोग सोचेंगे जाके चलो जाके टेरेस पे बैठते तो भी चलेगा। ओके, सिलेक्ट सोर्स फोल्डर। तो सिलेक्ट सोर्स फोल्डर पे यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सिलेक्ट सोर्स फोल्डर, और इसमें डाउनलोड फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहाँ पे मैं सोर्स ले रहा हूँ कि मेरा डाउनलोड फोल्डर में फाइल है, चलो ठीक है, ओके। उसके बाद वो बोल रहा है कि सिलेक्ट डेस्टिनेशन फोल्डर, कहाँ पे रखना चाहते हो वो जो नाम लिखे उनकी फाइल्स। मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ। आई एम क्लिकिंग ऑन डेस्कटॉप, आई एम क्लिकिंग फोल्डर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फाइल्स, फोल्डर का नाम रख दिया माय फाइल्स। आप कुछ भी नाम रख सकते, ओके कर सकते। जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे, इस फोल्डर को सिलेक्ट करके डेस्टिनेशन ले लिया है। बहुत सिंपल है, आपको बस सोर्स देना है, डेस्टिनेशन देना है, एंड डन 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 डन। फाइल्स कॉपीड सक्सेसफुली। इज इट, यस, इज इट, ओके। इतने फास्ट, देखते हैं। विंडोज ही करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, उस फोल्डर में जाएंगे, ये रहा माय फाइल्स। इस फोल्डर में जाकर देख सकते हैं आप सारी फाइल्स आ चुकी। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा तब नहीं दिखा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट की फाइल दिख रही है आपको, माइक्रोसॉफ्ट 3 फाइल आ रही है। टाटा नाम से मेरी टाटा की फाइल दिख रही है यहाँ पे कुछ, उसके बाद मेरी टाइम्स की फाइल दिख रही है, ये सारी। वाओ, इंटरेस्टिंग। हर एक में टाइम्स वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, जो कि टाइम्स के अगेंस्ट हमने बहुत सारी ट्रेनिंग दी, तो उसके इनवाइसेस है। कुछ टाटा व्हीकल से रिलेटेड उसका, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, मेरा टाटा व्हीकल है तो उसका आ रहा है, टाटा मोटर्स का। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन मैंने अचीव किया तो उसका फाइल आ रहा है। सो दिस इज व्हाट गाइस रियली ऑसम। इज इट ऑसम? कम ऑन गिव मी इमोजीज, एंगेज। अरे मुझे पता चलने दो यार, आप अपने घर पे, मैं अपने घर पे हूँ यार। कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा जब आप इमोजी रिएक्शन डालोगे तो अगर इस पे इमोजी आ रहा है तो लेट मी नो। एक और प्रॉब्लम मैं इसमें बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है सतीश जी, ये तो 2-3 फाइलें ठीक है हमने ले ली साइड में, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। आई एम गोना डिलीट दिस वन, शिफ्ट डिलीट, कंप्लीट डिलीट कर रहा हूँ। मेरा एक डाउट है सतीश जी, आप कहोगे कि अगर मैं यहाँ पे 10-15 फाइल का नाम लिखूं तो ये दूसरा डाउनलोड फोल्डर नहीं बन जाएगा मेरा, मतलब फिर से मेसी हो जाएगा। तो 1-2 फाइल सर्च करनी तो ठीक है, 3 तक ठीक है, लेकिन ज्यादा फाइल लूंगा तो वही मेसी हो जाएगा। सो इज देयर एनी अल्टरनेटिव? मतलब मैं चाहता हूँ सतीश जी कि अगर हम इस ऐसा कुछ करें कि इनका अलग अलग फोल्डर बने और उसमें जाए, इज इट पॉसिबल? यस, एंड वी हैव ऑलरेडी वर्क ऑन इट। ये देखिए, सर्च एंड कॉपी फाइल्स फ्रॉम सिलेक्टेड फोल्डर एंड पेस्ट इनटू इंडिविजुअल फोल्डर। वाओ, लेट्स क्लिक दिस। इस पे क्लिक करते हैं। सिमिलर मेथड, मैं जाऊंगा डाउनलोड्स में, हाँ जी डाउनलोड में गए। आगे क्या करना है, डाउनलोड एज अ सोर्स फोल्डर ले लिया सतीश जी। व्हाट इज नेक्स्ट? ओके करते हैं। नेक्स्ट लिया डेस्टिनेशन फोल्डर। डेस्टिनेशन फोल्डर में हम आते हैं डेस्कटॉप पे, वी हैव अ माय फाइल्स फोल्डर, एंड जो कि हमारे पास यहाँ पे माय फाइल्स मैंने आपको दिखा दिया, माय फाइल्स। सो माय फाइल्स नाम का है, एंड मैं इसे क्या कर देता हूँ, ओके। आर यू रेडी टू सी द मैजिक? ओके, फाइल्स कॉपीड सक्सेसफुली, लेट्स गो, एंड वी हैव 3 डिफरेंट फोल्डर। बूम, माइक्रोसॉफ्ट का अलग फोल्डर है, टाटा का अलग फोल्डर है, और टाइम्स का भी अलग फोल्डर है। क्या बात है, क्या बात है। आप बताओ कि भाई यार, अब रिएक्शन में मत बताओ, आप चैट में बताओ हाउ इट वाज। एक वर्ड आपके दिमाग में जो भी आ रहा है इसके बारे में, ऑसम, गुड, वेरी, कैसे लग रहा है, चैट में बता दो। कम ऑन गाइस, ड्रॉप इट इनसाइड द चैट सेक्शन। माइंड ब्लोइंग, कूल, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक, ऑसम। And let me tell you one thing, you don't have to pay any single penny for this particular tool. I'm going to give you absolutely and absolutely free, and not only one automation it is there,
There are several automation, but Satish जी ये इनको कैसे यूज करना है हमको नहीं पता है. Do not worry, I will give you the video tutorial with this. इसके साथ एक वीडियो ट्यूटोरियल भी मिलेगा, मतलब आपको ऑटोमेशन तो मिलेगा, साथ में वीडियो ट्यूटोरियल भी मिलेगा कि भाई करना क्या है, करते क्या है, कैसे करते हैं. Right? This is our bonus for the webinar, and good. Now, yes, thank you so much for joining. It's time to start our today's topic, but before going ahead again let me show you something. Let me tell you one more bonus. आज ये पूरा वेबिनार में जो भी कंटेंट है उसका पूरा रोड मैप का एक पीडीएफ मैंने डिजाइन किया है, विच इज वेरी डिटेल पीडीएफ, जो आपको एज अ ई बुक करके ये फ्री मिलने वाला है. तो वेबिनार का जो नॉलेज है वो आपको ई बुक में मैंने कलेक्ट किया है और वो डिटेल यहाँ पे दिया गया है. सो यू आर गोइंग टू गेट इट दिस सेकंड बोनस आल्सो, अगर आप पूरा वेबिनार अटेंड करते हो. ध्यान से सुनिएगा. अभी आप जुड़े हो तो अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है. अभी हमारा ये मेन क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू नो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट? जस्ट ड्रॉप इट यस सो दैट वी कैन स्टार्ट. तो अभी हमारा मेन सब्जेक्ट पे आते हैं और हमने बोला है कि अगर आप पूरा अटेंड करते हो यू आर गोइंग टू गेट दिस 2 बोनसेस पूरा अटेंड करने वाले को, क्योंकि जूम में एक सेटिंग है जहाँ पे हमें पता चलता है कि यार आप कितने परसेंटेज अटेंड कर रहे हो, 50% कर रहे हो, 80 कर रहे हो, 90 कर रहे हो, 100% कर रहे हो. तो 100% जिनका है उन्हीं को मिलने वाला है ये बोनस. होप सो यू गॉट इट गाइस. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. नाउ इट्स टाइम to start our today session. Are you ready? And that you have given me confirmation that you are ready. Okay. Sure, sir. But before going ahead, let's ज़्यादा डेटा प्रोफेशनल्स की नीड होने वाली. आपने ये सुना होगा कि यार 2026 तक, मतलब 2026 एंडिंग तक 11.5 मिलियन डेटा साइंस डेटा प्रोफेशनल की. अगर मैं बात करूं डेटा एनालिटिक्स सैलरी स्टार्ट होती है 4.5 LPS है. In India as of 2024 May it ranges between 4 to 7 lakhs per annum for entry level applicants. ऐसे आपने बहुत सारे YouTube के ऊपर वीडियोस देखे होंगे एंड यू माइट बी थिंकिंग कि भाई क्या इतनी सैलरी मिलती है, इतनी अच्छी खासी सैलरी, इतनी वैकेंसीज है, राइट? इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं. एंड व्हाट एम आई गोइंग टू कवर इन दिस टुडे सेशन? आई एम गोना कवरिंग फर्स्ट आई विल गिव द आंसर्स ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. भाई आप ही के ये सवाल है और ये सवालों के जवाब देने वाला हूं. उसमें से सबसे पहला सवाल होता है व्हाई शुड यू स्विच और सिलेक्ट जॉब इन अ डेटा एनालिस्ट फील्ड. भाई इसका जवाब आपको मिलेगा कि अगर आप इस फील्ड के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्यों जाना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे. Will it be possible me to switch from non-IT to IT? मैं तो बीकॉम से ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लिया. भाई क्या मेरे लिए पॉसिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे. हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू मेक दिस स्विच? अगर मैं स्विच करना चाहता हूँ कोई दूसरे जॉब से इस जॉब में तो कितना टाइम लग सकता है. माई करंट एक्सपीरियंस इज इन अ non-IT फील्ड, विल इट बी कंसिडर्ड इन दिस डोमेन? इसके बारे में बात करेंगे. एंड दिस इज द मेन क्वेश्चन, हाउ मच सैलरी कैन आई एक्सपेक्ट इन टू दिस डोमेन. भाई यार मैं आता हूँ, स्विच करता हूँ, या फिर मैं एज अ फ्रेशर इस डोमेन को सिलेक्ट करता हूं तो कितनी सैलरी फ्रेशर को मिल सकती है. एंड हाउ टू स्विच फ्रॉम नॉन आईटी टू आईटी, दिस अगेन मेन क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल क्वेश्चन विद फैक्ट्स, विद केस स्टडीज एंड ऑल. तो केस स्टडीज भी हम कवर करने वाले हैं. साथ में कुछ क्वेश्चन है जो डेटा से रिलेटेड होते हैं, बहुत लोगों को डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट के बारे में होते हैं. व्हाट डज डेटा एनालिस्ट एक्चुअली डू, करते क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये जानने के बाद ही आप इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट तैयार होगा, राइट? तो डेटा एनालिस्ट करते क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. डू आई नीड टू लर्न कोडिंग, इसके बारे में हम जानेंगे. साथ में हम जानेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इसके बारे में हम डिफरेंस जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है. सो डेटा एनालिस्ट क्या है, बिजनेस एनालिस्ट क्या है, डेटा साइंटिस्ट मतलब को होते क्या, को नहीं करते क्या ये लोग. विच टूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से टूल लगते हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए और उसको कौन सा फोकस करना है. एंड अगेन डू आई नीड अ स्ट्रॉन्ग मैथ स्किल्स, ये एक अगेन सवाल रहता है सबका कि यार ये जरूरी है क्या. उसके अलावा डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं. हाउ डू कंपनीज यूज एनालिटिक्स, कैसे यूज करते हैं एनालिटिक्स. व्हाट आर द हार्डेस्ट पार्ट, भी यार अगर मैं आता हूं तो कौन सा डिफिकल्ट पार्ट रहेगा उसके लिए. इज एनालिटिक्स ओनली फॉर आईटी और टेक कंपनीज, क्या टेक और आईटी कंपनीज के सिवा भी एनालिटिक्स किया जाता है बाकी कंपनीज में, उसके बारे में बात करेंगे. हाउ डज द करियर गो एंड हाउ कैन आई स्टार्ट लर्निंग. इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के टर्म्स आपको पता चलने वाले. सो लेट्स गेट रेडी. नाउ आई हैव टेकन अ कंफर्मेशन फ्रॉम यू, इट्स माय टाइम टू डिलीवर यू नॉलेज. व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, इस सवाल से चालू करते हैं. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, देखिए ये मैं इंटरेक्टिव सेशन बना रहा हूँ तो इसीलिए पहले से मैं बता रहा हूँ कि यार जब भी मैं सवाल पूछूंगा तो चैट में एक्टिव रहो, एकदम स्ट्रेट बैठो, डिस्ट्रैक्शन लेस एनवायरनमेंट में बैठो. टीवी वगैरह चल रही तो यार वहां से उठ के दूसरी जगह जाओ, आवाज कम करो, जो करना है वो करो. अगर आपकी लाइफ में कुछ बनना है तो डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप कुछ चीज डेडिकेटली सीखते हो, एक्टिवली सीखते हो, तभी जाकर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं. आधा अधूरा में
फिर हो जाएगा उसमें। तो कितने लोगों को पता है कि भी यार डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? नहीं है तो नो बोल दो, है तो यस बोल दो। यस और नो में ड्रॉप कर सकते हैं आप। कितने लोगों को पता है डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? यस और नो, यू कैन ड्रॉप इट यस एंड नो। लॉट ऑफ पीपल ड्रॉपिंग यस, लॉट ऑफ पीपल ड्रॉपिंग नो। मैं नो ज्यादा देख पा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं हूं ना। बहुत सारे लोग नो ड्रॉप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ 30% आसपास यस मुझे लग रहा है। एंड यस, ओके, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये सबसे पहले जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेटा एनालिटिक्स मतलब रॉ डेटा के ऊपर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के उससे बिजनेस डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना, उस रॉ डेटा से जो डिसीजन मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालते हैं उससे, और वो डिसीजन की मदद से कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू बढ़ाना, उसे डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। आर यू गेटिंग? बिजनेस का डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना और उससे सेल्स या रेवेन्यू बढ़ाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना, कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करना कि कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो क्यों बेचा जा रहा है, नहीं बेचा जा रहा है तो क्यों बेचा नहीं जा रहा है, सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं कस्टमर तो क्यों कर रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, इसे बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स करना। अगर अभी नहीं समझा तो डू नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। फ्लिपकार्ट सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया में इनके डिलीवरी एजेंट घूमते हैं। एक किसी भी सिटी का एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से हैदराबाद का एग्जाम्पल ले लिया, तो हैदराबाद सिटी के लिए कितने डिलीवरी एजेंट की जरूरत है, वो आपको कैसे पता चलता है? सप्लाई चेन डेटा एनालिटिक्स से। किससे पता चलता है? सप्लाई चेन डेटा एनालिटिक्स मेंटेन किया जाता है, उसी से पता चलता है कि भाई इस सिटी के लिए इतने डिलीवरी एजेंट की जरूरत है। अगर डिलीवरी एजेंट कम है और डिलीवरी ऑर्डर ज्यादा आते हैं तो सिंपल सी बात है, कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होंगे, और डिलीवर नहीं होते हैं तो कस्टमर ने अगर आपका प्राइम सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लो, उनका प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया है 1 डे डिलीवरी का और आपको डिलीवर 10 दिन के बाद मिल रहा है, तो आप वो प्राइम सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दोगे। एंड कस्टमर जब सब्सक्रिप्शन कैंसिल करता है तो ऑर्गेनाइजेशन या डेटा के टर्म में वो परसेंट चर्न रेट उसका बढ़ जाता है। चर्न डेटा बढ़ जाता है। चर्न डेटा मतलब क्या? कस्टमर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेंगे। एक नया वर्ड है, लिख के ले लो अगर आपने पेन और पेपर लिया तो। चर्न रेट बढ़ना तो खतरे की निशानी होती है, क्योंकि कस्टमर आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं और आपकी कंपनी को लॉस होने वाला है, क्योंकि यार कस्टमर पे ही नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन कैंसिल लेने की। तो इसका मतलब आपके कस्टमर्स को लाने के लिए आपने तो बहुत सारा एडवर्टाइजिंग खर्चा किया, लेकिन कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, एंड आपका सप्लाई चेन डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर नहीं मैनेज था। कौन सी सिटी में वेदर का सिचुएशन कैसे रहता है, ट्रैफिक का सिचुएशन कैसे रहता है, एक डिलीवरी एजेंट को एक लोकेशन कवर करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए कितना टाइम लगता है, सारे वेरिएंट्स को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आई मीन टू से, वो एनालिटिक्स किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन एनालिटिक्स। इसीलिए तो ये डेटा एनालिटिक्स में ये डोमेन भी इंपॉर्टेंट, मतलब सप्लाई चेन हो गया, मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग के एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल मार्केटिंग का, स्विगी सबको पता है ना? सतीश जी हमको पता है, लेकिन अभी खाने का टाइम हो गया, क्यों दिखा रहे हो? भूख लग जाएगी हमको। ओके, कोई इशू नहीं है। स्विगी का जो डिलीवरी होता है, कौन है बबली? आपको पता है स्विगी का डिलीवरी कैसे होता है? आपने ऑर्डर किया, वो डिलीवरी टाइम आता है ऐप के ऊपर, उसके हिसाब से डिलीवरी होती है। लेकिन ये आप ऑर्डर करने के पहले, स्विगी पे जाने के पहले, आपको जब स्विगी पता नहीं तो स्विगी ने कोई ऑफर रन किया है, अलाउ मी 1 सेकेंड। Guys, give me 1 second. There is a little bit, yeah, issue. टेक्निकल इशू, ओके, टेक्निकल इशू, थ्रॉट का इशू, ह्यूमन इशू, नॉट टेक्निकल इशू। थोड़ा ये हो गया था गले में, गोली खिंच लेना पड़ेगा। वो क्या मतलब, विक्स की गोली लो, खिंच दूर करो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि यार स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब बहुत सारा मार्केटिंग में खर्चा लगा देते हैं, मार्केटिंग बजट बना देते हैं। सपोज एग्जांपल ले लो, कोई सीजन आया है, जैसे आईपीएल का सीजन लेते हैं। आईपीएल फेस्टिवल नहीं, आईपीएल सीजन के दौरान, मैच के दौरान होता क्या, बेसिकली बहुत सारे एड्स उनके रन होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कौन है बबली वाले एड्स। तो उन एड्स को देख के कितने कस्टमर उनके ऐप पे आए और कितना ऑर्डर किया, अगर उन्होंने उस एड में कोई कूपन कोड दिया तो उससे वो आइडेंटिफाई होता है कि हाँ इतने कस्टमर्स आ गए। तो उनको ये फाइंड आउट करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, 2 मैच चल रही है,
दो मैच में उन्होंने सेम बजट लगाया। अब करोड़ों का बजट वो लगाते, लेकिन हम एग्जांपल के लिए आसान भाषा में मैं बता दूं तो 1000 रुपए उन्होंने लगा दिए। एक मैच मुंबई वर्सेस चेन्नई की थी, 1000 रुपए लगा दिए। एक दिल्ली वर्सेस बैंगलोर थी, 1000 रुपए लगा दिए दोनों मैच में। अब क्या होगा कि मुंबई वर्सेस चेन्नई के मैच में 1000 रुपए जहां पे एडवर्टाइजिंग के लिए लगाए, उसमें 100 कस्टमर पोर्टल पे आए और उन्होंने ऑर्डर किया। तो उन्होंने देखा कि 1000 रुपए में 100 कस्टमर आ गए, यानी कि उनका कैक हो गया 10 रुपए। कैक मतलब क्या? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। नया टर्म पता चला है, जिन्होंने पेन और पेपर लिया है लिख के ले लो। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट विच इज 1000 कस्टमर के पीछे 100 रुपए, 1000 रुपीज के पीछे 100 कस्टमर्स आ गए, यानी कि 10 रुपए। 1000 डिवाइड बाय 100 कि कैक का फॉर्मूला सिंपल है एकदम कि भाई कितना बजट लगाया था 1000 रुपए, कितने कस्टमर आ गए 100, सो 1000 डिवाइड बाय 100 तो आ गया 10 रुपए। तो 10 रुपए पर कस्टमर को लाने के लिए, पोर्टल पे लाने के लिए खर्चा हो गया उनका। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 रुपए में नहीं आता है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है उनको वैसे। और अगर उन्होंने दूसरी मैच में उतना ही बजट लगाया 1000 रुपए, जैसे कि दिल्ली वर्सेस बैंगलोर, और वहां पे 50 कस्टमर ही आए, यानी कि वहां पे कैक हो गया 20 रुपीज। कैक कितना हो गया? 20 रुपीज। सो इट मीन्स दैट कौन सी एड अच्छी परफॉर्म की, मुंबई वर्सेस चेन्नई की या फिर फर्स्ट या सेकंड? कौन सी एड परफॉर्म की, फर्स्ट या सेकंड? ड्रॉप इट इनसाइड द चैट सेकंड। मुंबई वर्सेस चेन्नई की या फिर दिल्ली वर्सेस बैंगलोर की? कोई कह रहा है सेकंड एड परफॉर्म की। सेकंड में 85 कस्टमर आ गए उतना ही बजट लगा के, तो हमारा कैक वहां पे बढ़ गया फर्स्ट 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 बढ़िया बढ़िया, राइट? एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि उनको ये फिगर आउट करना होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उनको बजट बढ़ाना है मार्केटिंग का, तो कौन से मैच के लिए ज्यादा बजट वो लगा सकते हैं, ये फाइंड आउट करना उनके लिए एक टास्क होता है। और इतना ही नहीं, उसमें उनको बहुत सारे रिकॉर्ड निकालना, उनको कैक निकालना होता है, उनको हिस्टोरिकल प्राइसिंग निकालनी होती है, उनको चर्न रेट निकालना होता है, उनको कन्वर्जन रेट निकालना होता है मार्केटिंग वालों को। तो ये क्लिक थ्रू रेट निकालना होता है कि भैया अगर उन्होंने वेब ऐड रन की वेबसाइट पे या यूट्यूब वीडियोस में, तो कितना रन क्लिक हुआ है उसके ऊपर, कितने बाउंस रेट हुए। मतलब कुछ लोगों ने क्लिक किया, जो यूट्यूब ऐड हो रहा है, क्लिक किया, लेकिन ऐप पे आने के बाद वापिस आ गए, फिर से कोई परचेस ही नहीं किया। तो ऐसा सारा रेट, सारा स्ट्रक्चर निकालना, यानी मार्केटिंग एनालिटिक्स करना, एंड दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। सो आई होप यू गॉट द डेटा एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है। डेटा एनालिटिक्स करना मतलब क्या, डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या? ड्रॉप इट वाई इनसाइड द चैट सेक्शन, क्लियर है? सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Thank you so much. Be active inside the chat section so that I can deliver more knowledge to you. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So now let me tell you one more thing. Here it is, the main term, that is who is data analyst, and the simple definition of data analyst, the person who answers the business question using data. अगर आपको ज्यादा टेक्निकल में नहीं घुसना है, किसी को एक्सप्लेन करना है who is data analyst, you can tell them the person who answers the business question using data. That's enough. कि भी बिजनेस सवालों के जवाब, बिजनेस के बहुत सारे सवाल है उसके जवाब देता है डेटा की मदद से, वो पर्सन होता है डेटा एनालिस्ट। और थोड़ा सा डीपर जाते हैं, थोड़ा सा लेमन टर्म में समझते हैं, और डेटा एनालिस्ट इज लाइक अ डिटेक्टिव फॉर नंबर्स। वो डिटेक्टिव है ना, सीआईडी, दया, कुछ तो गड़बड़ है, वैसे ही है। तो ये डेटा एनालिस्ट कुछ तो गड़बड़ वाला काम करता है, मतलब गड़बड़ वाला काम नहीं करता, कुछ तो गड़बड़ है वो फाइंड आउट करता है कहाँ पे गड़बड़ है, राइट? लेकिन उसके लिए ये डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है, नीट एंड क्लीन करता है, क्लीन करने के बाद उसके ऊपर रिपोर्ट्स, इनसाइट्स बनाता है, चार्ट्स एंड फॉर्म इसकी मदद से, विजुअल्स की मदद से, और उसकी कहानी बताता है, स्टोरी बताता है। टेल अ स्टोरी विद दैट डेटा। अब ये कहानी बताना मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि डेटा एनालिस्ट को स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग करना मतलब है क्या? कोई कहानी बतानी है सच्ची में, कोई जो चूहे बिल्ली की कहानी वगैरह वैसा कुछ बताना है? नो, यू हाउ टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्टोरी बतानी है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि डिलीवरी एजेंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो अब डेटा एनालिस्ट को देखना है, सपोज डेटा एनालिस्ट का एक डेटा आ गया, उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया व्हाट हैपन कि बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गए। नाउ यू नीड टू टेल द स्टोरी टू द सीनियर्स, those who are making decisions on the marketing or on the delivery, those who are having control to make the decisions on delivery and all, supply chain analytics on all, तो उसको बताना है आपको एक स्टोरी। क्या बतानी, कैसे बताओगे? आप वो फिगर आउट करोगे कि भाई आपका चर्न रेट क्यों बढ़ा है,
मतलब सब्सक्रिप्शन कैंसिल क्यों हुआ है, तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे, आप फिगर आउट करोगे कि आप जाकर एक लेंथ को जाकर चेक करोगे डेटा की, तो आप जाकर चेक करोगे कि हमारे कस्टमर्स के प्रोडक्ट है ना टाइमली डिलीवर नहीं हुए। पहला रीजन था टाइमली डिलीवर नहीं हुए। दूसरा रीजन था इंस्टॉलेशन टाइमली नहीं हुआ, इंजीनियर जो है वो टाइमली नहीं पहुंचा। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बैड रिव्यू दिए, और फिर बहुत सारे लोगों ने बैड रिव्यू दिए, कस्टमर सपोर्ट पे दिए, इंजीनियर सपोर्ट पे दिए, या फिर डिलीवरी पे दिए, और ये बैड रिव्यूज के कारण ये पता चल रहा है कि यार इसी के कारण कस्टमर ने सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया होगा। और ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल ये हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ स्टोरी। मतलब आपको प्रॉब्लम मिला है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना इन अ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, इन अ फॉर्म ऑफ डेटा, ओपिनियन से नहीं। डेटा को देखकर आइडेंटिफाई करना कि वो इंस्टॉलेशन इंजीनियर टाइमली नहीं पहुंचा था, या प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंचा था, या प्रोडक्ट जो उन्होंने ओपन करके देखा वो प्रोडक्ट अंदर नहीं था बॉक्स में, ऐसा कुछ था गड़बड़। तो ये सारे उनको फिगर आउट करना होता है डेटा एनालिस्ट को, और उसकी कहानी बतानी होती है सीनियर्स को टू मेक अ डिसीजन। फिर वो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाएंगे कि भाई करना क्या है, क्या कहाँ पे करना है, कहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, डिलीवरी एजेंट बढ़ाने पड़ेंगे, इंस्टॉलेशन इंजीनियर्स बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर प्रोडक्ट को ओटीपी वाइज जो अभी आजकल हो रहा है ओपन डिलीवरी पता है ना आपको, ओपन करके देते हैं बहुत सारे डिलीवरी यू डाटा एंड ऑल, तो ऐसा कुछ करना है। सो वो सारी नाउ let's understanding a data analyst in little bit more with this graphic। तीन लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मैं तीन लोग ले रहा हूँ जो कि मेनली जिनको डेटा के बारे में आइडिया नहीं होता है, बोले तो ये अनपढ़ होते हैं, यू नो अनपढ़ ओके, डेटा के बारे में अनपढ़, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर डोमेन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर्स, दे आर वेरी एक्सपर्ट to managing the team, they are very expert to managing the things, but they are little bit weird about I would say weird about data कि उनको समझ में नहीं आता, and they have a question कि भाई why are profits down, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसमें से एक सवाल मैंने बोला why are revenue down, why are profits down, why are sales down, why this product is not performing। तो ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसके साथ स्टेक होल्डर रहते हैं, उनके सवाल रहते हैं should we invest here। तीसरा बंदा है जो कि प्रोजेक्ट लीडर, उनके सवाल रहते हैं व्हाई दिस पर्टिकुलर विच रीजन इज अंडर परफॉर्मिंग, विच रीजन इज गुड परफॉर्मिंग। तो ये सारा सवाल, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ये सारे लोग जो है इनके बहुत सारे सवाल रहते हैं, और ये सारे सवाल एक ही जगह से निकाले जा सकते हैं, वो है डेटा की मदद से। और डेटा होता है रॉ फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में यानी कि डेटा होता है एसक्यूएल के डेटाबेसेस में, एसक्यूएल के डेटाबेसेस के अंदर टेबल रहते हैं, या फिर डेटा होता है एक्सेल के अंदर, या डेटा होता है गूगल शीट के अंदर, डेटा होता है पीडीएफ के अंदर, जेसन फाइल में होता है, डेटा होता है एपीआई फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में डेटा अवेलेबल रहता है। उन सभी डेटा को डायरेक्टली ये लोग नहीं समझ पाते क्योंकि इनको डेटा के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो there is a huge gap between raw data and business decision, and that gap is filled by this person, data analyst. So again, another simple definition for data analyst. Data analyst is the bridge between raw data and decision makers, because decision makers want to make a wise decision, but they cannot make a wise decision on their opinion. They need to take a decision on the basis of data. Listen carefully. And they don't know about how to manage the data, how to organize the data, how to visualize the data, and that's why they need a person who can help them to make all these insights and all विजुअलाइजेशन, या फिर जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे थिंग्स उनको करने हैं। तो डेटा एनालिस्ट ये बहुत ही की जॉब रोल है। आपको क्लैरिटी आ चुकी है इस ग्राफिक से, क्लैरिटी आ गई तो यार थम्स अप दे दो, इमोजी में डालो थम्स अप, कम ऑन गाइस। बीच बीच में यार मैं अकेला एनर्जी दे रहा हूँ, आपकी एनर्जी कहाँ है, जरा इंफॉर्मेशन में डाल दो। बिकॉज एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है, डेमिंग, एडवर्ड डेमिंग, डेटा साइंटिस्ट, उन्होंने कहा है कि विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद एन ओपिनियन। भाई यार आप ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, एंड कंपनीज विल नॉट अलाउ यू, राइट। सो the people, those who are decision maker in company, they need to take a decision on the basis of data, and that's why they need a data analyst। आगे की इंफॉर्मेशन बताने से पहले, आप कुछ भी अनाप शनाप समझने से पहले, मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, कहीं पे पढ़ के या कहीं से नहीं दे रहा हूँ। I've been in this field from last 18 years, guys, and I have given a training to corporate people, those who are making decisions in their company,
दोज हु आर वर्किंग ऑन डेटा। मैंने अलग अलग कंपनीज में, आप देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ट्रेनिंग दिया है। ये आप IEX वगैरह सर्च कर सकते हो, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, इवन हितेरो फार्मा। सो आई हैव गिवन अ ट्रेनिंग टू द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन सेल्स, HR, एडमिन, मार्केटिंग। सो आई गॉट दीज नॉलेज कि भाई यार उनका जो प्रॉब्लम्स था वो मैंने सॉल्व किया है, और वो एक्चुअल नॉलेज आपको मिल रहा है, 18 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो पहले ही मैंने बोला कि यार सीट बेल्ट बांध दो, क्योंकि आज जो नॉलेज मिलने वाला है वो नॉलेज कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं बता रहा है आपको। ये जो सेंटेंस है इससे आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। आई एम अ प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर BI डेटा एनालिस्ट एंड आल्सो अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। सो यू आर गोइंग टू गेट इट नॉलेज विच इज वैल्यूएबल नॉलेज। एंड अगेन अभी भी आप हल्के में ले रहे हो तो यार हल्के में नहीं लेना है, पेन और पेपर लेना है। जो लेना है वो पेन और पेपर लेना है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखना है, और कुछ सवाल रहेंगे तो वो भी लिख के रखना है, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट नॉलेज। नाउ in order to in order to analyze the data analyst work, in order to know about more about data analytics field, you can check it out this particular graphic. I don't need to explain this because it is self explanatory. भाई पता चल रहा है कि as a data मतलब raw data मतलब आपको ईंटें और पत्थर ही मिलेगी, and you need to create a bungalow like this. Okay. तो ये एकदम सिंपल है, इससे क्लैरिटी हो रही है कि भाई यार आपको रॉ डेटा ऐसा कुछ मिलता है जिसको आपको क्लीनिंग करना है, स्ट्रक्चरिंग करना है, विजुअलाइज करना है, स्टोरी टेलिंग करना है। एंड स्टोरी टेलिंग क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो ये ग्राफिक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में और भी फिगर आउट करना है या किसी को बताना है तो। नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक ऑफ डेटा एनालिसिस, भाई क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वन बाय वन जाते हैं। पहली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा वालों की कि भाई डेटा कलेक्ट करो अलग अलग सोर्सेस से। अब ध्यान से सुना इसे, जब आप MNC में जॉब करो तो डेटा कलेक्शन में आपका ज्यादा रोल नहीं रहता, क्योंकि MNCs के अंदर डेटा कलेक्शन के लिए आपको हेल्प करते हैं डेटा इंजीनियर। यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद डेटा इंजीनियर पीपल। अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, डेटा इंजीनियर होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो आगे मैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो MNC में जॉब कर रहे हो, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, तो आपको डेटा कलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप मिड लेवल कंपनी में हो, स्मॉल लेवल कंपनी में हो, तो आपको डेटा कलेक्शन खुद करना पड़ता है। इसलिए डेटा कलेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि SQL से डेटा कैसे लेते हैं, API से डेटा कैसे लेते हैं, शीट से डेटा कैसे लेते हैं, अलग अलग। सो डेटा कलेक्ट करना ये पहला टास्क होता है। कलेक्ट करना, लेना डेटा अलग अलग सोर्सेस से, कलेक्ट करना, डेटा क्लीन करना। डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो स्टेप करने पड़ते हैं। व्हाट इज डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन? हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, डेटा में मिसिंग वैल्यूज है उसको हैंडल करना। मैंने सिर्फ बात करना कि भाई यार इन वैल्यूज की जगह कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है। अगर डुप्लीकेट आ गया तो उसको रिमूव कर देना। लेकिन हमें ये नहीं पता व्हाट इज डेटा टाइप एंड व्हाट इज आउटलायर। कितने लोगों को नहीं पता डेटा टाइप्स एंड आउटलायर्स? नो ड्रॉप कर दो, कोई बात नहीं यार, हाथ ऊपर कर दो बिंदास, कोई हाथ नहीं दिख रहा है आपको। नो मतलब हाथ ऊपर करके नो टाइप करो। आपने हाथ ऊपर किया मुझे नहीं दिखाई देगा। मेरे पास संजय की तरह दिव्य दृष्टि नहीं है जैसे महाभारत में है ना उनके पास। आप क्या कर रहे हो हमको नहीं पता। Thank you so much. Yes, thank you so much for dropping and giving me confirmation that you don't know about it. बहुत सारे लोग yes कह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ यार, मैं उसी के लिए हूँ। डेटा टाइप्स तो बहुत सिंपल टर्म में समझाता हूँ ताकि समझ में आएगा। वैसे भी नाम से ही पता चलता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, आप एक किराना स्टोर में जाते हो, आपको शक्कर खरीदनी है, शुगर। तो यार चीनी खरीदनी है तो आप क्या बोलते हो? 1 लीटर चीनी दे दो, आप ऐसा बोलते हो? सतीश जी यार हमको पता है लीटर में थोड़ी आती चीनी। या टीवी शोरूम में आप गए और टीवी मांगनी है तो आप क्या बोलते हैं? 1 किलो टीवी दे दो। वो दुकान वाला कंटा आप मारेगा, भाग इधर से, 1 किलो टीवी आता है क्या? सो दिस इज व्हाट यू नो दैट देयर इज अ पर्टिकुलर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट। भैया टीवी मांगनी है तो 1 और 2 टीवी आएंगी, किलो में थोड़ी आएगी। शक्कर या चीनी जो भी हम शुगर बोलते हैं, तो उसे मांगने तो 1 kg 2 kg, या फिर अगर हम मिल्क लेना चाहते हो तो लीटर में, कपड़ा लेना चाहते हो तो मीटर में ही, हमको पता है सतीश जी। वैसे ही डेटा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कस्टमर की एज है तो वो नंबर्स में है, कस्टमर का नाम है तो वो टेक्स्ट में, कस्टमर का डेजिग्नेशन है तो टेक्स्ट में, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है तो DOB में, कस्टमर 18 अबो है या नहीं है, यस और नो में है, ट्रू और फॉल्स में है, तो बुलियन टाइप का डेटा है, ट्रू और फॉल्स। तो ये अलग अलग बुलियन टाइप मतलब ट्रू और फॉल्स। देन डेट एंड टाइम होता है डेटा, देन टेक्स्ट होता है, नंबर्स होता है, उसको अलग अलग इंटीजर, फ्लोट वगैरह बोलते हैं, जिसको डेटा टाइप बोलते हैं। सो ये डेटा टाइप मतलब क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट टाइप का डेटा है, नंबर टाइप का डेटा है, डेट एंड टाइम का डेटा है, बुलियन का, ट्रू और फॉल्स का डेटा है, इसे कहते हैं डेटा टाइप्स। आपको क्लियर हो चुका हो, उस डेटा का एक टाइप है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सा डेटा है। नेक्स्ट, व्हाट इज आउटलायर? लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एग्जांपल। लेट्स से आप एक जॉब के लिए लग गए, वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए लग गए।
अब ये बहुत क्रिटिसाइज होने वाला टास्क है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारा क्रिटिसाइज करते हैं आप जब आप रिपोर्ट डालते हैं। जैसे सपोज बारिश के दिनों में आपने बोला कि आगे 2 दिन में बहुत बारिश होने वाली है, और वो तभी बताते हैं आप जब आज बारिश हो चुकी है बहुत, और शाम को आता है कि 2 दिन बाहर मत निकलो, और 2 दिन तो धूप रहती है फिर तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनका अंदाज रहता है। तो लेट्स से आप वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए लगे, हवामान अंदाज आपको बताना है और आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है अप्रैल महीने का। अप्रैल महीने में 1 से 30 का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए आपने लगा दिया ऑटोमेशन, जो भी उनके पास मशीन है वो हो गया रिकॉर्ड, आपके पास डेटा आ गया। नाउ यू आर एनालाइजिंग डेटा एंड हो गया क्या, अप्रैल 10 को -10 डिग्री या -5 डिग्री लेट से आ गया टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन इंडिया, राइट। कि यार अप्रैल मंथ में -10 डिग्री कहां से आया, तो ये एक कुछ तो मशीन का फॉल्ट होगा, ये डेटा रॉन्ग कलेक्ट हो गया एंड दैट इज कॉल्ड आउटलायर्स। तो ऐसे बहुत सारे डेटा में आउटलायर्स आते हैं, द नंबर विच इज नॉट फिट इनटू द रेंज, दैट इज कॉल्ड आउटलायर। सिंपल डेफिनेशन कि भाई यार उस रेंज में फिट नहीं हो रहा है। जैसे कस्टमर की एज कलेक्ट करनी है, 18 एज कस्टमर ने डाला था, उसने 180 डाल दिया गलती से, तो 180 कौन जीता है भाई, जिंदा रहेगा कोई? until and unless that guy is not from Ikigai, right? Ikigai, you know? Okay. So, पढ़ लो बाद में Ikigai के बारे में। तो वो 180 नहीं हो सकता, ये आपको पता है, एंड यू नीड टू फिगर आउट दैट, एंड दैट इज द आउटलायर। उसके लिए फॉर्मूला होता है आउटलायर का, वो अलग बात है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटलायर्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। कई बार डेटा अलग फॉर्मेट में आता है, उसको हमें फॉर्मेट करने पड़ते हैं, उसके कॉलम डिलीट करने पड़ते हैं, उसके कॉलम को अनपिवट करना पड़ता है, और वो ETL प्रोसेस कहा जाता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ETL नया टर्म। हमने चर्न डेटा के बारे में जाना, चर्न CHURN, चूरन नहीं है, चर्न, बहुत सारे लोग चूरन लिख देते, तो चूरन नहीं देना है किसी को, चर्न। ओके, चर्न डेटा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करता है। दूसरा हमने टर्म जाना था कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एंड तीसरा ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। I need you to write down this full form in order to get the knowledge in a data analytics field. Because यार जो अब देखिए बीच बीच में मैं आपको बोर भी नहीं होने दूंगा। I don't want to treat you like a bore kind of person. तो आप सो जाए उधर बैठे बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आप सुनते रहो बस। So ETL, extract, transform, load, technique to prepare the data analysis, right? ये एक पता होना चाहिए जिससे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अलग अलग सोर्सेज डेटा लेना, ETL में एक्सट्रैक्ट करना मतलब डेटा लेना, उसको ट्रांसफॉर्म करना और लोड करना रिलेवेंट सॉफ्टवेयर में। जैसे आपको लोड करना है उसको एक्सेल में, आपको लोड करना है उसको पावर BI में। ओके, ये टूल्स होते हैं जिसके आगे बात करें। उसके अलावा आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, नया टर्म अगेन, EDA। मेरे पीछे बोलो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। पहली बार बोलते समय टंग अटक जाती है, एक्सप्लोरर ऐसा हो जाता है। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो ये जो होता है, इट इज नथिंग, ये वर्ड बड़ा एकदम साइंटिफिक टेक्निकल लग रहा है, बट डू नॉट वरी, आपको बस डेटा दिखाना होता है, अलग अलग विजुअलाइजेशन, जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। एंड आगे विजुअलाइजेशन फॉर्म, डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं, एंड रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं, उसके इनसाइट्स बनाने होते हैं। तो भैया यार टास्क लग रहे, वर्ड्स लग रहे हैं नए नए डिफिकल्ट, लेकिन का टास्क बहुत सिंपल होता है। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बीच में एक बार मैंने दिखाया था कि यार हमें पता नहीं कि यार डेटा एनालिस्ट बने या डेटा साइंटिस्ट बने, हम किस में जाएं। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में डिफरेंस ही पता नहीं है हमें। सो लेट्स गो अहेड एंड नो अबाउट इट। डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट कौन बन सकता है और क्या होता है टास्क, इसे इस ग्राफिक से समझते हैं। डेटा एनालिस्ट करता क्या है? डेटा एनालिस्ट डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोसिस एनालिस्ट करता है। व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रिप्टिव सतीश जी? व्हाट हैपन, क्या हुआ है आपके बिजनेस में? कस्टमर का सब्सक्रिप्शन कैंसिल हुआ है जिसकी मैंने बात की, या फिर आपके बिजनेस में एड्स का जो कैक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रहा है एडवर्टाइज का, राइट? या फिर आपका एक प्रोडक्ट है जो कि सेल नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? या एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छे से सेल हो रहा है, एक रीजन है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है। व्हाट हैपन, ये सारा फाइंड आउट करना यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना। याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना मतलब क्या हुआ है बिजनेस में, फाइंड आउट करना। इफ समवन आस्क यू टू डू यू नो हाउ टू मेक इट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यू कैन टेल देम यस आई नो दैट, क्योंकि मुझे पता है कि यार कस्टमर में कंपनी में क्या हुआ है, ये फाइंड आउट करना मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। वेदर कस्टमर कैंसिलिंग सब्सक्रिप्शन, ये हुआ है, कैंसिलिंग सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ये पता चल रहा है, या फिर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, ये पता चल रहा है, रीजन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये पता चल रहा है। व्हाई डिड इट हैपन, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। तो डेटा एनालिस्ट ये दोनों काम करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोसिस, कि भाई क्यों हुआ है ये, अगर सेल डाउन हुआ है तो क्यों हुआ है, प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों हो रहा है, रीजन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, रीजन, उसका रीजन फाइंड आउट करना, दैट इज व्हाई डिड इट हैपन। डेटा एनालिस्ट का काम है, पास्ट एंड नाउ पे काम करते हैं डेटा एनालिस्ट। एंड व्हाट विल हैपन, इस पे काम करने वाले होते हैं डेटा साइंटिस्ट। जो फ्यूचर पे काम करते हैं, प्रेडिक्टिव काम करते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट होते हैं। अब डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं। डेटा एनालिस्ट नॉन टेक गाय भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में
हाई लेवल की मैथ्स की जरूरत नहीं, जो स्कूल में कॉलेज में अपने स्टैटिस्टिक्स सीखा है उस लेवल का, एवरेज मीन वगैरह पता होना चाहिए, उतने लेवल का। ओके, डेटा एनालिस्ट को कोडिंग में, हाई लेवल कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट यू नीड टू हैव अ मैथ एक्सपर्ट एज वेल एज डेटा साइंटिस्ट में आपको कोडिंग की भी नेक्स्ट लेवल की नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मशीन लर्निंग की जरूरत होती है। मशीन लर्निंग के मॉडल डिजाइन करने होते हैं, एमएल सीखना पड़ता है। एंड ये डेटा एनालिस्ट विच इज डेटा साइंटिस्ट विच इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेटा एनालिस्ट। पहले डेटा एनालिस्ट कुछ साल करो, 2 साल 3 साल करो, और उसके बाद डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे जाओ। डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट के लिए बनोगे, कोई किसी ने बताया आपको कि डेटा साइंटिस्ट बहुत चल रहा है, कर लो, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। Whether you're from tech background or whether you're from non-tech background, it is a recommendation. Go for first stage, then step by step सीढ़ी चढ़ो ना। डायरेक्टली सीढ़ी पे ऊपर जंप मारोगे तो गिर ही जाओगे। तो बात करते हैं आगे, why should you move to data analyst field? हमने जान लिया डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, एक टर्म और रहता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट को टूल्स एक्वायर्ड नॉलेज, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो टूल्स बेस्ड नॉलेज ज्यादा नहीं रहता है उनका, मतलब जो काम डेटा एनालिस्ट में करते हैं उसी में वो करते हैं काम, उसी डोमेन में उनका वही काम रहता है लिटिल बिट, लेकिन उनको ज्यादातर कम्युनिकेशन रोल होता है और टूल्स बेस्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए रहता है। उनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स के साथ एंड उस टीम के साथ जो टीम की वजह से प्रॉब्लम या रिजॉल्व हो सकते हैं, उनको फाइंड आउट करके, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट। वो एनालिसिस करता है कि भाई यार कस्टमर को प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, कस्टमर यूआई में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर यूजर एक्सपीरियंस में यूएक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, राइट? तो वो रीडिजाइन करने के लिए भाई टेक्निकल टीम को उसके साथ सेटअप करके मीटिंग करना, ये सारा कोऑर्डिनेशन में काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का। एंड दे नीड टू हैव अ नंबर्स नॉलेज एंड ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मेन क्वेश्चन, बिकॉज एवरीबडी कीप asking me about why should, and you should ask me and you should ask yourself also। किसी भी डोमेन में जाने के पहले आपको ये सोचना है कि भाई यार क्यों जाना चाहिए। डेटा एनालिस्ट में जाना है तो क्यों जाना है, किसी अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जाना है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बनना है, कोई मार्केटिंग में जाना चाहता है, कोई एचआर बनना चाहता है, तो क्यों जाना चाहिए, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आप मुझे चैट में बताओ कि आपको कोई भी डोमेन में आपने कितना वाइज भी सोचा है, मैं जानना चाहूंगा। कोई भी डोमेन जाने के पहले क्यों जाना चाहिए आपने मुझे बताना है चैट में, कम ऑन। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चैट में बताओ कि क्यों जाना चाहिए। फॉर ग्रोथ, फ्यूचर कैसा देखना है, फ्यूचर कैसा, पैसा है कि नहीं देखना है, पैशन, ग्रोथ, मनी। बहुत सारे लोग मनी डाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ड्रॉप कर रहे हैं। प्रदीन है, अर्पिता है, सुजीत कुमार है, आरी नारायण है, आनंद है, बहुत सारे लोग आंसर ड्रॉप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पांडुरंग, अवतार, अमृता, तरुण, तृप्ति, हरि, दिवाकर, ओके, बलवीर। पैशन दिखना चाहिए, पैशन टू अर्न मनी। आनंद कह रहे हैं अर्न मनी, पैसा 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 क्या करती है। चित्रा जी कह रहे हैं गुड सैलरी। ओके, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैसा, एंड समवन इज आस्किंग मी टू टॉक इन इंग्लिश। नो गाइस, see, this is the webinar which is for my Hindi audience and I'm creating content on Hindi, so let's focus। थोड़ा बहुत हिंदी आती होगी ना आपको। कोई इशू नहीं। So it's time to go ahead and let's understand this। Thank you so much for dropping। बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला है, बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर ग्रोथ डाला है, बहुत सारे लोगों ने डाला है पैशन, बहुत सारे। तो let me show you what are these things that you need to go ahead। किसी भी डोमेन में 4 रीजन देखने चाहिए आपको। पहले तो हाई सैलरी, भाई शर्माने की क्या बात है, इसी के लिए तो जॉब कर रहे हैं, राइट? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता, आप अंबानी के बेटे या बेटी होती, तो आप इस वेबिनार में होते क्या, मुझे बताओ। आप कहीं फॉरेन टूर पे घूम रहे होते अगर आपको घूमने का शौक है तो यार पैसा ही तो है, इसलिए तो हमें कुछ सीखना है, कुछ बनना है, कुछ करियर करना है। एंड देयर आर सम बेसिक नीड्स दैट वी नीड टू कंप्लीट, और कुछ आपके ड्रीम्स भी, उसे भी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको अच्छी सैलरी तो होनी चाहिए यार। मुझे भी घर लेना है, गाड़ी लेनी है, पेरेंट्स को अच्छा मतलब फील करवाना है, तो भाई यार अच्छी सैलरी भी तो चाहिए। तो इसलिए डोमेन चाहिए वही जिसमें अच्छी सैलरी मिल रही है। कोई शर्माने की बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर डूइंग जॉब फॉर टू गेट द फाइनेंशियल freedom or get the financially stable, right? That is what our requirement। second requirement या second भाई क्या देखना चाहिए, हाई सैलरी। भाई इस डोमेन में हाई सैलरी है डेटा एनालिस्ट में, क्यों है? क्योंकि डिमांड है, इस डोमेन की डिमांड है।
तो भी डिमांड है जिस डोमेन की उसमें हाई सैलरी मिलती है क्योंकि कंपनीज को उसकी रिक्वायरमेंट है. दिस पर्सन इज द ब्रिज बिटवीन डिसीजन मेकर एंड रॉ डेटा. तो रॉ डेटा को समझाता है डिसीजन मेकर और ये ब्रिज है, गैप है, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है. और आपको पता है पिछले कुछ सालों से दिन पे दिन डेटा बढ़ते जा रहा है. आपने एक कोड पढ़ा होगा, डेटा इज द नेक्स्ट जनरेशन करेंसी एंड इट इज मोर वैल्यूएबल देन फ्यूल. व्हाई? क्योंकि फ्यूल दिन पे दिन कम होते जा रहा है बट डेटा बढ़ते जा रहा है. राइट. तो ये याद रखो. तो इसलिए इसकी बहुत डिमांड है. जो आई डेटा फील्ड में करियर करता है उसकी डिमांड हमेशा रहने वाली, क्योंकि डेटा बढ़ रहा है. 2015 से लेकर 2025 में इतनी सारी कंपनीज आई जो कि ऑनलाइन हो चुकी है. आपके घर पे खाना आ रहा है, आपके घर पे कैब आ रही है, रिक्शा आ रही है, आप बुला रहे हो मोबाइल से डायरेक्टली. राइट. एंड इट इज पॉसिबल विद द डेटा ओनली. आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है. आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपका क्या पसंद है. सुबह आप उठते हो 10 बजे से, 10 बजे शायद उठते होंगे. मैं कुछ लोग 7 बजे 6 बजे उठते होंगे यार. तो मान लीजिए सुबह 10 से शाम को, या सुबह 7 से लेकर 7 शाम को 8-9 बजे तक आप कितना डेटा आप तैयार कर रहे हो. आप व्हाट्सएप पे स्टेटस रख रहे हो, वो भी व्हाट्सएप को पता चलता है आप क्या लाइक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. यूट्यूब पे आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो. सो ऑल दीज डेटा कलेक्टेड बाय दीज प्लेटफॉर्म्स एंड उसके ऊपर एड्स दिखाई जाती है और वो एड्स वाले भी काम करते हैं कि भाई लोगों को क्या पसंद है. एंड दैट्स व्हाई डेटा बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए अच्छी सैलरी है. वर्क कल्चर भी देखना चाहिए. इस डोमेन में आपको रिमोट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है. आप ऑफिस में भी जा सकते हैं. भाई हाइब्रिड जॉब मिलता है जहाँ पे 2 दिन ऑफिस में जाओ, 3 दिन घर से करो, या फिर आप भी हफ्ते के पूरे दिन घर पे कर सकते हैं. मैंने ऐसे लोग देखे मेरे जो कांटेक्ट में है जो ऐसे डेटा एनालिस्ट बने जो कि नासिक में होम टाउन में रहते हैं, मुंबई में उनका ऑफिस है, बट दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम टाउन एंड दैट्स द बेनिफिट. भाई इंटरनेट है, लैपटॉप है, that's it. You can work from anywhere and that's the benefit of this data analyst career. And again, potential growth, this is main important things. क्या आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ मिलेगा, ये भी देखना जरूरी है. क्योंकि जिस डोमेन में आप जा रहे हो इसका ग्रोथ आपको मैंने पहले बोला, इट इज नेक्स्ट जनरेशन करेंसी. राइट. एंड ये आपको देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद डोमेन सिलेक्ट करने में गलती कर देते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ. राकेश मौर्य नाम के एक सुपरवाइजर, जो मैं यहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, जहाँ पे 6 टावर्स का मिलकर एक सोसाइटी स्टैब्लिश हुआ है. 50-50 माले का टावर है. तो बहुत सारे वॉचमैन और सुपरवाइजर हैं इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए. तो एक दिन मैं मेन गेट से बाहर जा रहा था तो एक सुपरवाइजर ने मुझे आवाज दी, बोला सर जी 1 मिनट, आप वही हो ना यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो. मैंने बोला हाँ. उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो से एक्सेल सीख रहा हूँ और मैं अभी एक्सेल में करियर करना चाहता हूँ, इसलिए सीख रहा हूँ. तो मैंने उनके जॉब के बारे में पूछा, तो उनका क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने थोड़ा सी हिस्ट्री पूछ ली. तो उन्होंने बता दिया कि यार सतीश जी, मैं यहाँ पे तो सुपरवाइजर का जॉब कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 12 घंटा करना पड़ता है, कोई कंप्यूटर पे काम नहीं होता है, बट घर पे जाके बाद में एक्सेल सीख रहा हूँ. और मैंने 9 साल पहले ग्रेजुएशन की थी, कंप्लीट बीकॉम ग्रेजुएशन की थी, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा सा बहुत वीक था, तो जल्दी से फाइनेंशियल सपोर्ट देना था फैमिली को, इसलिए एक रिलेटिव के रेफरेंस से मैंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब ले ली. और फिर मैं कंफर्ट जोन में चला गया क्योंकि 18,000 उस वक्त सैलरी मिल रही थी और मैंने सोचा चलो ठीक है, बढ़िया है. और 18,000 बढ़ के 32,000 हो गए 9 साल में. 32,000 होने के बाद लास्ट ईयर उन्होंने मेरा ट्रांसफर यहाँ पे रेसिडेंस के लिए किया है और उन्होंने बोला कि 28,000 मिलेगा, करना है तो करो. तो ये उनके लिए बहुत एक रिस्क था, बहुत बड़ा टेंशन था, इसलिए ही इज लर्निंग नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए एक डोमेन सेलेक्ट करने के बाद. लेट मी टेल यू अबाउट द डोमेन स्टैटिस्टिक. एकदम सिंपल एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ, इन आंकड़ों को जरा देख लो, इससे आपको आइडिया आ जाएगा. एक फैक्ट बता देता हूँ. चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज पॉपुलर इन इंडिया, आजकल हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है. बात करते हैं सीए करूंगा, बीकॉम करने के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, सीए करना है. सो चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए आपको पता है मिनिमम आपको कितने साल लगते हैं. 3 years यू नीड टू स्पेंड डाउन ऑन आर्टिकलशिप करना है, ये करना है, वो करना है. एंड अगर आप डेटा एनालिस्ट की बात करें तो इसको इतना टाइम लगता है. अगेन ये आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक में बता रहा हूँ. नॉट ओनली दैट गाइस, अगर आप थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग देखेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्न ऑन एनुअल बेसिस starting 3 to 7 lakh and data analyst earn between 6 to 10 lakhs. अगेन और आगे जाकर थोड़ा सा एकदम फैक्ट बेस्ड रिसर्च करेंगे. फैक्ट बेस्ड रिसर्च ये मैंने बताया, तो आप चूज कर सकती है यार कौन सा जाना है, इससे आपको आइडिया आ गया. लेकिन और एक फैक्ट बेस्ड रिसर्च है, अगर आप सर्च करते हो इसे सीए जॉब्स इन इंडिया, अगर आप सर्च करते हो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस व्हिच इज ऑन स्क्रीन राइट नाउ, आप देख सकते हैं. एंड अगर आप सर्च करते हो डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन इंडिया, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो नाउ इट इज योर डिसीजन विच फील्ड यू नीड टू ट्रैक. मैंने एक ऐसी फील्ड ली जो इंडिया में बहुत फेमस है, हर कोई ग्रेजुएशन के बाद सीए की बात करता है.
आपने भी सुना होगा, चलो यार चालू करते स्टडी, चलो यार देते हैं इसका एग्जाम, क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ कर। तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या चाहती है, इंडस्ट्री किसको हायर कर रही है। एंड अगर आप देखोगे डेटा एनालिस्ट पोजीशन आर अवेलेबल अक्रॉस इंडिया इन वेरियस सेक्टर्स। आप अलग बैंकिंग सेक्टर देखो, अमेजन देखो, एचएसबीसी देखो, पेप्सी को देखो, हर एक बैंक देखो, और अलग अलग आईटी कंपनीज में, इनको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद वगैरह सिटी में नहीं रहते तो कोई इशू नहीं है, रिमोट जॉब आप ले सकते हैं इन कंपनीज में। अगर आप सर्च करते हो एज अकाउंटेंट भी, दूसरा लेते डोमेन, तो अकाउंटेंट के लिए भी देखो कितनी वैकेंसीज है एंड कितना सारा कुछ करना पड़ता है अकाउंटेंट के लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। इवन आप एचआर जॉब्स के लिए जाते हो तो कितनी वैकेंसी है, एंड डेटा एनालिस्ट को कंपेयर करो कितनी वैकेंसी है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज द डोमेन दैट यू नीड टू गो अहेड। सतीश जी, ये बात पता चला, इस डोमेन के साथ आगे बढ़ना है, बट हाउ टू प्रिपेयर दिस इज आवर क्वेश्चन। हमें पता ही नहीं क्या करना पड़ता है, कौन से टूल्स सीखने पड़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ एंड आई एम गोना गिव यू अ प्रैक्टिकल टूल्स जिसके नॉलेज आपको होनी चाहिए। वही टूल बताऊंगा, कोई अनाप शनाप कोई बाकी कहानी नहीं बताऊंगा, ये करो वो करो दुनिया भर की चीजें नहीं। एंड ऐसा भी नहीं कि 15 दिन में डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द थिंग्स दैट इज आउट देयर इन द इंटरनेट एंड गूगल पे आपको पता ही चल रहा है, कोई 3 घंटे में 42 लाख की सैलरी की बात कर रहा है। नो, आई एम हियर टू गिव यू द जेन्युइन नॉलेज अबाउट डेटा एनालिस्ट फील्ड। सो जो भी होगा एकदम रिसर्च बेस्ड बात करूंगा। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज आपको चाहिए बिगिनर्स टू एडवांस, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा है जो कि छोटी से छोटी कंपनी ले लो, बड़ी से बड़ी एमएनसीज ले लो, मैंने एमएनसीज में ट्रेनिंग दी है। So I have seen there the people, those who are on a senior position, they are using Excel because they are comfortable with that and they know that how to use it. So Excel तो आपको सीखना ही है, शुरुआत वहां से होगी। उसके बाद पावर क्वेरी सीखना है। व्हाट इज पावर क्वेरी? पहली बार सुन रहे हैं। एक्सेल के अंदर ये अवेलेबल रहता है, पावर क्वेरी पावर बीआई के अंदर भी अवेलेबल रहता है। एक ऐसा ईटीएल टूल है, ईटीएल का फुल फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। कितने लोगों ने याद रखा है, कितने लोगों ने लिख के रखा है, जरा जान लेते हैं चैट सेक्शन में। देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कौन है वो ध्यान से सुन रहा है? चैट में लिख दीजिए ईटीएल का फुल फॉर्म क्या था। क्या था ईटीएल का फुल फॉर्म? मैं देखना चाहूंगा कौन सही जवाब दे रहा है। साक्षी दे रही है, आर्यन दे रहा है, खुशी दे रही है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इसका मतलब है कि भाई आपने सुना है। सोनाली दे रही है, परदीन दे रहे, कावेरी is dropping right answer, Saini dropping answer, Kavitha dropping answer, Bushra dropping answer, Swati dropping answer, Mahir dropping answer, Priyant dropping answer. Wow, lot of people. Mansa, Preeti, Sukumar, Prathamesh, Siddhi, Hirkan. Yeah, thank you so much, Ibrahim, Aksa, Divya, Aarti, lot of people. Okay, it is really difficult to call out everyone name, but thank you so much for dropping answer. It means that you are listening carefully. So ETL डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एंड लोड करेगा। ये एक ऑटोमेशन टूल भी कहा जाता है। इसके अलावा ETL ही नहीं, ऑटोमेशन टूल भी आजकल यूज किया जाता है इसका। सो यू शुड हैव नॉलेज। नॉट ओनली दैट गाइस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड के बाद आपको पता होना चाहिए एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। वेरी गुड, सभी ने आंसर ड्रॉप कर दिया प्रॉपरली। Okay, got it, Supriya, Sandeep, Rishi and all of you. So now let's focus on screen. आगे देखते हैं। We are artificial intelligence, AI, इसका नॉलेज आपको चाहिए। डेटा एनालिसिस AI की मदद से कैसे करते हैं? इन टुडे जनरेशन विदाउट AI आप ऑटोमेशन लगा ही नहीं सकते। AI की मदद से ऑटोमेशन करोगे, AI की मदद से एनालिसिस करोगे, बहुत क्विक होगा, टाइम सेविंग होगा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ AI। तो ये भी नॉलेज आपको चाहिए। साथ में आपको BI भी आना चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट। व्हाट इज BI? AI पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। BI क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। उसके अलावा टैबलू है, क्लिक व्यू है, बहुत सारे मार्केट में और टूल है। तो मैं पावर BI रिकमेंड करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये पॉपुलर टूल है, बहुत सारी कंपनीज इसे यूज करती है और ये बहुत इजी टू लर्न है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एप्लीकेशन जैसे यूज करते हो वैसे ही है, तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। सो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या है, इसके बारे में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि BI की मदद से बनते क्या है, बट इसका नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको SQL आना चाहिए। अब SQL को बहुत सारे लोग बहुत हायर लेवल का कोडिंग समझते हैं। जिनको एक्सेल आता है ना, इट इज रियली इजी टू लर्न SQL अगेन, क्योंकि आप एक्सेल से शुरुआत करोगे और SQL में वही काम होता है जो एक्सेल में करते हैं। तो फिर एक्सेल में क्यों नहीं करते वही काम? SQL में जाते क्यों है फिर? इसलिए जाते क्योंकि जब डेटा बड़ा होता है तो एक्सेल कैन नॉट हैंडल दैट डेटा। एक्सेल कैन ओनली मैनेज डेटा अप टू 10 लाख मैनेज, नॉट यू कैन नॉट वर्क ऑन दैट डेटा। 10 लाख पे वो उतना काम भी नहीं कर सकते। एक्सेल हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, फट जाता है, राइट।
सो नाउ रियल वर्ल्ड में आज जब डेटा बड़ा है तो एसक्यूएल की जरूरत है, और उसमें सिंपली मैं बता दूं, अगर आप एक्सेल में मुंबई का डेटा चाहते हो ना, तो आप फिल्टर में जाते हो, मुंबई को टिक करते हो और आ जाता है, यूजर इंटरफेस है। एसक्यूएल में वही डेटा मुंबई का चाहिए तो आप बस एक लिखते हो, कमांड लिखते हो, कमांड, प्रोग्राम नहीं होता है यहाँ पे, कोई कमांड होते हैं बस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखोगे सेल्स वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई, ऐसा आपने लिख दिया तो मुंबई का डेटा फिल्टर होकर आपको टेबल दिखाई देगा मुंबई का बस। एंड दैट्स वेरी इजी टू लर्न। मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आपको पता नहीं तो बीकॉम के इसमें भी इसमें ये किया, इंक्लूड किया गया है। आई थिंक माय फेस इज लिटिल बिट ब्लर, लेट मी गिव 1 मिनट। yes, it is fixed now. Yeah. So इसको इंक्लूड किया गया है एसक्यूएल बीकॉम की स्टडी वगैरह में, जिन्होंने अगर सब्जेक्ट लिया होगा आईटी का वगैरह। सो एसक्यूएल इज वेरी इजी टू लर्न एवरीबॉडी, एंड नॉट ओनली एसक्यूएल गाइस। आपको अगर वैसे ये 5 स्किल अगर आप सीखते हो तो यू विल बिकम एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का डिसीजन आपको मिल जाएगा, बट नेक्स्ट लेवल पे जाना है डेटा एनालिस्ट में, अच्छी खासी सैलरी पानी है, तो भाई पाइथन का भी नॉलेज लो। अगेन पाइथन आपको प्रोग्रामिंग या फिर सॉफ्टवेयर लेवल का नहीं सीखना है, पाइथन उतना ही सीखना है जो कि डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पाइथन का, और 4 लाइब्रेरीज होती है, पांडास, मैटप्लॉट, सीबॉर्न एंड नंपाई, जिससे डेटा एनालिसिस होता है और डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं। तो इसकी मदद से आप भी बहुत सारे ऑटोमेशंस कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दिस वन आल्सो। अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल की जॉब पानी डेटा एनालिस्ट फील्ड में, वैसे अगर आप पाइथन नहीं सीखते हो, ये बात सीखते हो, तो भी आपको डेटा एनालिस्ट की डेजिग्नेशन मिल जाती है, बट आई एम रिकमेंडिंग अगेन लर्निंग पाइथन। और पाइथन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे इजी लैंग्वेज है दुनिया में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कोडिंग से डर लगता है, डर लग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं लगने वाला, क्योंकि ये आपको उतने लेवल पे सीखना नहीं है जितना कि प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीखते हैं। नाउ after learning these tools, you are able to do all these, you are able to get all these designation। आप क्वांटिटी एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, ऑपरेशनल एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, हेल्थ केयर एनालिस्ट, ये सारे डोमेन में आप बेसिकली जॉब कर सकते हैं। मतलब ये सारा डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है। सतीश ये पता चला, लेकिन जॉब रोल क्या होता है हमें अभी तक नहीं पता चला, क्या करना पड़ेगा हमें, व्हाट इज द जॉब रोल, दैट इज माय क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूँ यार, आपको एक सिंपल डेटा दिखा देता हूँ, एंड इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं, मंथ वाइज सेल्स निकालो, बोलोगे डेटा से तो नहीं आएगा, हमें इसे एक्सेल में पिवट वगैरह करना पड़ेगा, बट वो मुझे डायनामिक भी चाहिए मंथ वाइज, मैं जिस मंथ पे क्लिक करूँ उसी का दिखना चाहिए। देन अगेन ईयर वाइज सेल्स निकालना है, उसके बाद सिटी वाइज निकालना है, उसके बाद पेमेंट मेथड वाइज सेल्स निकालना है, या क्वांटिटी सोल्ड निकालना है। एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आउट देयर कि इस डेटा में से निकालना है तो आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, उस डेटा को देख के नहीं समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड, विच इज इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। अभी यहाँ पे ये इमेज है, लेकिन मैं आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड डायरेक्टली ब्राउजर में दिखाता हूँ, एंड यू कैन सी विद दिस डैशबोर्ड, यू कैन सी कि वीआर सब कुछ आया है। यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिख रहा है, ट्रांजेक्शन बाय पेमेंट वाइज आ रहा है, यहाँ पे आपको मैप चार्ट दिख रहा है, जहाँ पे सिटी वाइज आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, राइट, बबल्स जिसका बड़ा उसका ज्यादा सेल। तो अभी आप कहते हो कि ये तो टोटल सेल आ रहा है, टोटल क्वांटिटी आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सिटी का रिकॉर्ड देखो, आपके सीनियर को चाहते हैं दिल्ली सिटी का रिकॉर्ड, तो आप यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक करोगे, एंड वंस यू क्लिक ऑन दिल्ली यू विल गेट इट। यार कितना सेल है दिल्ली का, वाओ। आप मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई का डेटा आ जाएगा, आप दोबारा मुंबई क्लिक करो, वो हट जाएगा। आप चाहते हैं पेमेंट मेथड वाइज, यूपीआई का ट्रांजेक्शंस कितना है देखना चाहते हो, डेबिट कार्ड का देखना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड का देखना चाहते हो, आप यूपीआई पे क्लिक करोगे, वाओ यूपीआई का ट्रांजेक्शन आ गया। जिस पर्टिकुलर विजुअल पे आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड रिपोर्ट आ जाएगा। आप सेम पीरियड लास्ट ईयर का रिपोर्ट देख सकते हैं, आप डैशबोर्ड या फिर आप एमटीडी रिपोर्ट देख सकते हैं, मंथली क्यूमुलेटिव टोटल कैसे है, ऐसे आप बहुत सारे रिपोर्ट बना सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पावर भी है। लेकिन उसके पहले इसको डेटा लेना वगैरह एसक्यूएल से, उसका भी नॉलेज चाहिए। लेट मी डू वन थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट डिटेल। ओके, तो ये जो डैशबोर्ड है इसकी लिंक आपके साथ शेयर की जा रही है। मैं चाहता हूं कि भी यार इस लिंक को आप ओपन करो, और इस लिंक को ओपन करो और मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जो कि आपको चैट सेक्शन में लिंक शेयर की गई है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, राइट। एंड वंस यू ओपन दिस लिंक गाइस, वंस यू ओपन दिस लिंक, जस्ट ओ टाइप कर दो चैट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता चले कि आपने इस लिंक को ओपन कर दिया है। ओ टाइप कर दो चैट सेक्शन में। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे। बहुत सारे लोग ओ ड्रॉप कर रहे हैं, लिंक ओपन हो चुकी है। कम ऑन गाइस, बी रेडी, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स टू ओपन द लिंक।
Okay, I can see a lot of people dropping. Yes. Open. ठीक है. थैंक यू सो मच. सो या आई वाज टेलिंग कि भी यार मुझे एक सवाल का जवाब दो. अगर आपके पास ये डैशबोर्ड अभी आप मोबाइल में देख रहे हो, आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो, आप सिस्टम पे भी ओपन कर सकते हो, कहीं पे भी मतलब आपने ओपन किया है. मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि यार मुझे 2024 का टोटल सेल्स कितना है वो मुझे आपको बताना है. कम ऑन गाइस, 2024 का टोटल सेल्स चैट सेक्शन में बताना है. देखते हैं कौन देता है सही जवाब. हाँ, इस सवाल के लिए आपको मिलेंगे 1 लाख तालियां. 1 लाख तालियां मिलेंगी. 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे यार. आई एम नॉट इन केबीसी. सो कौसर ड्रॉपिंग आंसर, सुनील ड्रॉपिंग आंसर, सरीपुल ड्रॉपिंग आंसर, सोमिन ड्रॉपिंग आंसर, नीलेश ड्रॉपिंग आंसर, देवी प्रसाद ड्रॉपिंग आंसर. देवी प्रसाद जी, देवी प्रसाद, वो उस मूवी का याद आया मुझे. थैंक यू सो मच. अर्पिता ड्रॉपिंग आंसर, संदीप ड्रॉपिंग आंसर, प्रिया ड्रॉपिंग आंसर, नवनीत ड्रॉपिंग आंसर, अमित, मोहम्मद, गणेश, गौतमी, राजेश, श्रवण, अमित, या ध्वनि, अब्दुल्ला, विकास, श्रेयस, जाफिर, तरुण, आजाद, अभिषेक, समर, यत्तिका, विवेक, प्रतीक, रिया, आकांक्षा, मिकी, क्या है मिकी भी ज्वाइन है, नवीन, थैंक यू सो मच, दीपक, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. कितने लोग सही है देखते हैं, कितने लोगों ने सही पकड़ा है. दोबारा देख लेते हैं एक बार. मैं 2024 पे क्लिक करता हूँ. 289.74 विच इज करेक्ट आंसर. आपने 289 डाला राउंड फिगर तो भी चलेगा. ऑल्सो यू कैन सी द एग्जैक्ट अमाउंट ओ हियर. सो इट मीन्स दैट वन सिंगल बटन जहां पे आप क्लिक करोगे यू आर गेटिंग रिजल्ट. गाइस 289 जितने लोगों ने डाला है आपको पता है. फिल्टर हटाना है उसी पे क्लिक करो, लगाना है उसी पे क्लिक करो. फिल्टर हट गया, वापस देखो हट गया. टोटल सेल 1.1. अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब एक और सवाल पूछ लेता है. चलो एक और फिर से चांस देते हैं सबको. इस बार आपको मुझे बताना है. रेडी? 2022 में मीडियम साइज के शॉप के टोटल ऑर्डर्स कितने थे. टोटल ऑर्डर्स पूछ रहा हूं मैं. ऑर्डर ध्यान से सुनिएगा. मैं इस बार पूछ रहा हूं 2022 में मीडियम साइज के शॉप के टोटल ऑर्डर कितने थे. कितने हैं, कितने ऑर्डर्स थे रे सांबा. हाँ, ये अमिताभ बच्चन ने पूछने लगता है. कालिया ने पूछा. सो तरुण ड्रॉपिंग आंसर, मोहित, मीनल, आकांक्षा, सोमिन, अब्दुल्ला, प्रीति, अभिषेक, सुमन, शिवराज, निकिता, यतिका, दीपक, दर्शन, मोहित, अगेन आदित्य, रामदास, नवनीत, सरीफुल, गीत, अंकित, मयूर, गुमी, चित्रंजीत, देवेंदु, मोहित बहुत बार डाल रहे, क्या बात है. महिर, नीलम, एमडी आजाद, ओके, मीनल, तरुण, शिवानी, अमन, lot of people, Amol, Said, yeah, yes. I can see a lot of people dropping correct answer. क्या बात है, सही पकड़े. It's really difficult to call out each and everyone name over there. Thank you so much, Shraddha, Manpreet, Rohan, Mayur, Nikita, Ankit, okay, Prince, Rishi, Satyam. Thank you so much. Yeah, let's go ahead now. Let's check it out the answer. भाई यार कितने लोग सही है. 2022 मीडियम साइज 914 सही है. बहुत बढ़िया. 914 जिन्होंने डाला है. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. भैया इस तरह के डेटा की मदद से इनसाइट निकाले जाते हैं, लेकिन आपका कहना होगा कि यार टेक कंपनीज ही करती है या नहीं. नॉन टेक कंपनीज हैज देयर डेटा एनालिस्ट टीम टू. स्टारबक्स आपको पता है, मैकडोनल्ड्स आपको पता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो वर्ल्ड वाइड है, जिनके वर्ल्ड वाइड स्टोर्स अवेलेबल है. एंड स्टारबक्स हैज 30,000 मोर देन 30,000 स्टोर्स. एवरी नाउ एंड देन दे आर ओपनिंग न्यू स्टोर्स इन tier 1, 2, 3 cities. So they have dedicated team to make it each and every store profitable. They wanted to know कि भाई यार उस पर्टिकुलर सिटी के मेनू कार्ड में क्या डालना है, ये कैसे पता चलेगा. उस सिटी का एनालाइज किया जाता है एंड एनालिस्ट वो करते हैं कि भाई यार कौन सी कॉफी पीते हैं इस सिटी के लोग, ठंडी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में क्या होता है. मैकडोनल्ड्स में आप जाते हो तो वहां पे भी डेटा कलेक्ट किया जाता है आपसे, क्योंकि आपको कॉम्बो पिच किया जाएगा, राइट. सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो नॉन आईटी, डीमार्ट ले लो या फिर कोई भी कंपनीज ले लो जो नॉन टेक, नॉन आईटी में है, लेकिन दे नीड टू मेक अ डेटा एनालिसिस in order to maximize their revenue and get the more profit out of it.
and not me, guys. World Economic Forum is saying data is next generation currency. अगर आप World Economic Forum Google पे सर्च करते हो, you'll get this report which is 290 पेज रिपोर्ट, जहाँ पे 19 पेज पे आपको पता चलेगा कि यार डेटा एनालिस्ट 40% से ज्यादा ग्रो है, क्योंकि ऐसे डोमेन है इसमें जो कि निगेटिव कर रहे हैं, निगेटिव है कुछ डोमेन जिसमें आप जाते हो तो निगेटिव में है, बट ये है प्लस, और ये अगले 4 साल के लिए प्लस 40% से ग्रो होने वाला है, 5 साल के लिए, 2025 से 30 आप पकड़ लो, तो ये 40% ग्रो होने वाला है। एंड इंटरेस्टिंग बात पता है, जो टॉप ग्रोइंग है ना, विच इज डेटा एनालिस्ट, जो डेटा फील्ड में, विच इज डेटा स्पेशलिस्ट, आई मीन टू से डेटा फील्ड का ही है। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यार दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक इट आउट, किसी भी डोमेन में जाने के पहले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कह रहा है, कैसी ग्रोथ है इसकी, पोटेंशियल ग्रोथ है कि नहीं, एंड दिस इज रियल फैक्ट। Now you come to know, but let's talk about this salary कि भाई यार इतना डोमेन बढ़िया है, इतनी सारे मतलब ये हो रहा है, रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इसमें सैलरी क्या मिल रही है, फ्रेशर्स को क्या मिल रही है, एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे क्या मिलेगी, कितना एक्सपीरियंस पे कितनी मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट, एंड एज आई टोल्ड यू, सीए करने के बाद 3 to 7 के बीच में होता है, लेकिन आप डेटा एनालिस्ट बनते हो तो एवरेज सैलरी 5 लाख है। आई एम टेकिंग अबाउट ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग स्मॉल, मिड एंड एमएनसीज, राइट। तो ये सारी कंपनीज एवरेज सैलरी आपको पे करती है 5 लाख, विच इज वेरी डिसेंट सैलरी 0 years एक्सपीरियंस फ्रेशर लोगों को। और अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 12 लाख पर एनम मिलती है। आई हैव टेकन अ पॉडकास्ट, आई हैव अ स्टूडेंट इन माय कांटेक्ट जिन्होंने ये सारा ऑलरेडी 12 लाख प्लस अचीव किया है, जो कि 1 to 4 years एक्सपीरियंस में किया है, विच इज वेरी डिसेंट अगेन। एंड इफ यू गॉट मोर एक्सपीरियंस after 18 years after 5 to 9 years you will get 18 LPA, and after 10 to 15 years, between 10 to 19 years, I have to say, you will get 25 lakh per annum. And I have a person in my contact who is currently earning 36 lakh per annum as a supply chain data analyst, who is a senior deputy general manager post पे, वो उनको डिजिग्नेशन भी मिला है, सप्लाई चेन डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल है उनका, और वो 36 लाख पर एनम करते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस भी उतना है, 22 साल का एक्सपीरियंस है। तो 22 साल के एक्सपीरियंस पे आप भी उस मुकाम पे देखना चाहते हो तो यार एटलीस्ट महीने का 3 लाख तो अर्न कर रहे हैं हम लोग, राइट। अगर आप चाहते हो तो भी यार दिस इज द डोमेन फॉर यू। मैं आपको दिखाऊंगा, उनका पॉडकास्ट भी मैंने शूट किया है, एंड आई एम प्राउडली से इज माय स्टूडेंट, एंड मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सो दिस इज व्हाट गाइस दिस डोमेन सेज। These MNCs are hiring every now and then. These tech and IT companies are hiring. TCS कंपनी है, Accenture है, Wipro है, Infosys है, Capgemini है, EY है, then आप Amazon, Flipkart, इन सारी कंपनीज को ले लो, they are hiring data analyst to optimize their data, get the insights from the data, and make the wise decision to grow their business. And that's why you need to select this domain. And अगर आप सर्च करते हो थोड़ा सा wisely, how many candidate TCS hire every year? They hire around 40,000 plus employees every year. Not only TCS. If you search about the Accenture, they hire almost same number, 41,000 plus employees every year. Why? Because they're starting every now and then new projects. They in multiple companies, government tenure and all, lot of government projects and all. So now let's talk about the average salary in MNC. If you are talking about Infosys, so we are 5.1 LPA. Google 9.7, which is decent. Then again 5.6, not decent. This is very good salary actually, I can say. आप देखोगे HCL, then Tech Mahindra, then Accenture, then Amazon. Look, let me tell you, अगर आप डेवलपर बनते हो तो डेवलपर को जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना, कोई भी आप ज्यादातर इंफोसिस में ले लो अभी आप इंडिया में, तो इंफोसिस पेज अराउंड 2.7 to 3.5 के आसपास, उसके अंदर ही पे करती, 3.5 भी नहीं। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट डिसेंट सैलरी। EY की बात कर लो, विच इज वन ऑफ द टॉप बिग अकाउंटिंग फर्म, राइट, वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म। तो ये जो EY है, अर्न्स एंड यंग, इसकी बात चली तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक केस स्टडी, जो कि मेरे स्टूडेंट है, who is currently working as a operational analyst, which is again a subdomain of data analyst. तो operational analyst, senior operational analyst, not only operational analyst, and he is currently earning is more than 10 lakh in EY. और मजे की बात पता है क्या फैक्ट क्या है, he is a bachelor degree, he graduated from commerce guys, मुंबई यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं। अमरपाल इनका नाम है, जो कि EY में अभी जॉब कर रहे हैं। इनका एक पॉडकास्ट छोटा सा लिया था, उसका छोटा सा प्ले करता हूँ मैं, आप सुन लीजिए, देन यू विल रियलाइज दिस फील्ड, क्योंकि इस फील्ड के बारे में पता चलेगा। ये नॉन IT का है और अभी IT में है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद ये IT में कैसे आए। वन ऑफ द टॉप बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में ये काम करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। उस फर्म का नाम है EY।
व्हाई? पहले ये मेरे स्टूडेंट थे, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे भी स्किल सीखना चाहिए, एडवांस स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेली कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने सेल्फ लर्निंग। यहाँ पे पॉइंट है कि भाई आपने अगर वो स्किल तभी नहीं सीखा होता तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते। सो दिस इज व्हाट अभी उन्होंने कहा है कि यार उन्होंने वो टाइम पे स्किल सीखे। मैंने भी वो आपने देखा होगा कि भी यार अगर वो ग्रेजुएशन होने के बाद वही जॉब करते रहते, उनका पहला जॉब था सीए के पास, जो कि अकाउंट से ज्यादा बैंक में चेक डिपॉजिट करने के लिए उनको भेजा जाता था, एंड ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। यार इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, कंपनी में जाना है, क्यों मैं ये सीए के पास करूंगा। तो ही डिसाइडेड टू लर्न एंड नाउ ही इज डेटा एनालिस्ट। भाई यार डिसीजन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उस टाइम पे डिसीजन लिया एंड गॉट इट राइट नाउ। लेट मी शो यू, मैंने बीकॉम दिखाया, एक बीएससी वाले दिखाता हूँ। भाई यार इनका नाम है देवांशी शर्मा, सी इज बीएससी अगेन, लुक एट हियर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में। सो आज वो डेटा गवर्नर एनालिस्ट है 1111 सिस्टम में, एंड सी इज करंटली अर्निंग मोर देन 10 लाख। इनका पॉडकास्ट भी अवेलेबल है चैनल पे, बाद में देख लेना व्हाट सी इज टेलिंग अबाउट दिस। तो ये पॉसिबल है आपके लिए भी, अगर ये बीकॉम और बीएससी ग्रेजुएट होने के बाद मोर देन 10 लाख, एंड बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे वो अमेजोन में जॉब किया उन्होंने, अभी 1111 सिस्टम में जॉब कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गो अहेड एंड यू नीड टू सर्च वाइजली कि भी यार डेटा एनालिस्ट के लिए क्या वैकेंसीज है। 84, इसमें से एक जॉब, इसमें देखो कितने नए जॉब है, इसमें एक जॉब आपको चाहिए गाइस, and it's for that you need to learn. So my question to you guys, my simple question to you guys, do you want to learn this data analyst or required skill? Because बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पता चला सतीश जी, लेकिन सीखे कहाँ से? So do you want to learn data analyst all required skill at one place with certificate and step by step guidance within next 4 months? If yes, drop it yes inside the chat section, then I'll show something to you. Yes, drop it yes inside the chat section. Come on everybody, drop it yes. And stay tuned. Stay tuned. If you are staying tuned, मैंने जो बोनस प्रॉमिस किया है, that is you are going to get it at the end of the webinar. तो इसलिए जो लोग एंडिंग तक रहेंगे उन्हीं को मिलने वाला है bonuses, and everybody is wanting that, they wanted to go ahead. Yes, thank you so much giving me confirmation, Rohan, Aryan, all of you, thank you so much. So I have designed something because a lot of people keep asking me, Satish ji, I have watched your videos, I've learned so many things from you, but I wanted to get it data analyst, I wanted to get it into the data analyst domain. तो आपने कुछ program design किया क्या? And then finally I have designed this program for all the people, those who are not belong from Mumbai, जैसे अमरपाल, जैसे आप मुंबई से नहीं हो तो आप कहीं से भी हो तो सीख सकते हैं। तो that's why I have designed this program. With my 18 years of experience, I have talked to many data analysts जो मेरे से सीखे, जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, उनसे बात करके जो डेटा एनालिस्ट एक्चुअल काम कर रहा है, उन्होंने जैसे इंट्रोड्यूस क्या किया, उस पे बेसिस पे वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक प्रोग्राम, मैंने एक वाइजली प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो ये प्रोग्राम मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको मिल रहा है, जहां पे आप सिस्टमैटिकली अगर आप सीखते हो तो यू आर गोइंग टू गेट इट दिस डिजिग्नेशन। बट सबसे पहले सवाल है, हु कैन लर्न दिस? क्या मैं सीख सकता हूँ? अगर मैं एक जॉब ट्रांजिशनर हूँ, मैं कोई पे जॉब कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग में कर रहा हूँ, मैं सेल्स में कर रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, एंड मुझे सैलरी अर्निंग, मतलब सैलरी ग्रो नहीं हो रही है। इवन मैं एमआईएस में कर रहा हूँ, मुझे सैलरी ग्रो नहीं हो रही मेरी। आई वांट टू ग्रो माय सैलरी। मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ, मुझे ग्रो करना है, मुझे 18 to 20 एलपी तक जाना है, 22 एलपी तक तो जाना है, और आपके पास जॉब ऑफर नहीं चाहिए, अच्छा जॉब ऑफर चाहिए, तो भैया ये प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया है। करंट सिचुएशन आपकी फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन आप ज्यादा जॉब ऑफर के साथ आ सकते हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद। यू विल बी हैप्पी एंड यू विल गेटिंग अ सैलरी हाइक up to 100%, more than 100% I can say. Not only that guys, अगर आप एक जॉब सीकर हो, फ्रेशर हो, attended many interviews, trying to apply many jobs but not getting interview call, not getting interview success, कहीं पे जा रहे हो, ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, कहीं पे तो बुलाया नहीं जा रहा है इंटरव्यू को, रिज्यूमे देख के भाई कोई कॉल ही नहीं आ रहा है, रिज्यूमे तो अप्लाई किए जा रहे हैं हम, then this is master class for you because this is going to be complete your dream. Your dream is land a job in a corporate, भाई जहाँ पे आपको 6 to 10 LPA एक ड्रीम कंपनी में जॉब मिले। तो भाई उसी के लिए ये टूल्स है, ये स्किल है, ये मास्टर क्लास है, जो आप करोगे तो डेफिनेटली आपका ड्रीम कंप्लीट होगा। खाली रिज्यूमे बना के अप्लाई करके मतलब नहीं, आप ही की तरह 1 करोड़ लोग इंडिया में एवरी ईयर ग्रेजुएट हो रहे। तो भाई यार इस साल जॉब नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर आपका 2 करोड़ लोगों से कॉम्पिटिशन है, तीसरे साल आपका 3 करोड़ लोगों से कॉम्पिटिशन है।
तो इस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए आपको अभी से चालू करना पड़ेगा एंड फर्स्ट मोर एडवांटेजेस लेना पड़ेगा। फर्स्ट मोर एडवांटेज समझते होंगे तो वी आर एक्शन लेना बहुत जरूरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउसवाइफ। इनका प्रॉब्लम होता है क्या है यार, दे आर ग्रेजुएटेड, दे आर लाइक हैविंग अ डिग्री, टेक्निकल डिग्री हो सकता है, ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट, लेकिन कुछ फैमिली रीजन की वजह से करियर गैप हो चुका है। नाउ दे वांटेड टू गेट इट इनटू द करियर अगेन, सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर देम आल्सो। आप घर पे बैठ के आराम से लर्निंग करके इस प्रोग्राम को अगले 4 से 6 महीने के लिए कंसिस्टेंटली करोगे और उसके बाद डेटा एनालिस्ट डोमेन के लिए रिमोटली अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट गाइस, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ट्रेनर लाइक मी इन डेटा एनालिस्ट फील्ड एंड टेक द एडवांटेज टू टीच द पीपल और द कंपनीज दोज हु आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आप डेफिनेटली मतलब आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप टीचर। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस द मास्टर क्लास। What you will learn in this master class. First, we will start with Excel basic to advanced. I'm going to cover each and everything in Excel. आपको Excel में basic पता नहीं है, आपको पता नहीं रोज formulas, रोज columns क्या होते हैं, formulas कैसे लगाते हैं, वहाँ से Excel चालू करने से सिखाया जाएगा यार आसान हिंदी भाषा में, हिंदी प्लस थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स रख, लेकिन बहुत आसान हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा। Excel इंट्रोडक्शन से लेकर Excel एडवांस 365 formulas, XLOOKUP, VLOOKUP, pivot table, everything in order to know as a data analyst, वो सब कुछ आएगा। सब कुछ इन डेप्थ इन डिटेल विद इंटीग्रेशंस एंड प्रोजेक्ट। फर्स्ट, एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस मास्टरी क्लास। सेकंड, पावर क्वेरी मास्टरी क्लास व्हिच इज अ ETL टूल। With the help of Power Query, how you can automate your project, how you can clean your data, how you can pull your data from different sources, all these things gonna be covered in detail. Means data ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इनरिचमेंट, डेटा क्लीनिंग, सब कुछ आएगा बिगिनर्स पर। थर्ड, एआई की वजह से जॉब जा रही है, मींस एआई जॉब क्रिएट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल नॉलेज, एआई का बिगिनर्स टू एडवांस मास्टर क्लास है। थर्ड प्रोग्राम के बाद फोर्थ प्रोग्राम है व्हिच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर डेटा एनालिस्ट, दैट इज पावर बीआई। एंड अगेन पावर बीआई बेसिक तो है ही है, इंटरमीडिएट है और एडवांस भी है। एडवांस में आपको पावर बीआई में सीखना क्या चाहिए, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अगर आपको जॉब चाहिए ना तो पावर बीआई में डैक्स फॉर्मूलाज आना चाहिए। व्हाट इज दिस डैक्स? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। आई रिपीट, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें डेटा एंड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं, रैंकिंग फंक्शन होते हैं। ये सारा नॉलेज आपको आना चाहिए और ये यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इन डेप्थ। इसकी मदद से डीपर इनसाइट डेटा का निकाला जाता है। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे डैक्स है। पर डरने की बात नहीं, नाम थोड़ा डैक्स लग रहा है, लेकिन ये एनालिसिस के लिए फॉर्मूलाज है, बाकी कुछ नहीं है। सो नाउ डैक्स के ये फॉर्मूलाज तो आपको सीखने ही है सारे, लेकिन साथ में आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे भी बेसिक टू एडवांस की बात। यार ये क्या होता है सतीश जी, ये कुछ जाली जाली क्या दिख रहा है, ये बॉक्स? दिस इज कॉल्ड द डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग यानी कि आपको यहाँ पे डेटा के रिलेशनशिप बिल्ड करना है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं तो क्लियरली समझ में आएगा। एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारा अलग अलग टेबल्स होता है। आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन का टेबल होता है, आपका एग्जाम देते हो उसका अलग टेबल होता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं। उसमें आपके जो फीस है उसका अलग टेबल होता है, आपका केवाईसी का टेबल अलग होता है, प्रोफेसर का टेबल अलग होता है, उनकी सैलरी का टेबल अलग होता है, उनके लेक्चर्स का टेबल अलग होता है। इन सभी को एक दूसरे के साथ लिंक करना, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। कंपनीज की बात करें तो कंपनी में प्रोडक्ट टेबल अलग होता है, प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं उसका टेबल अलग होता है, प्रोडक्ट सेल होते हैं उसका टेबल अलग होता है, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो इन सबको लिंक करना, डेटा मॉडलिंग करना, और उसके लिए स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा जो कि पॉपुलर स्कीमा है यूज करते हैं। इसका टेक्निकली आपको वहाँ पे 50 के जरिए समझा जाएगा कि भाई ये स्टार स्कीमा होता क्या है, रिलेशनशिप बनती कैसी है, रिश्ते बनते कैसे डेटा के बीच में, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। सो वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, ऐसे कार्डिनल रीजन होती है, एंड यू आर गोइंग टू लर्न डिटेल पावर बीआई बिगिनर्स टू एडवांस। नॉट ओनली दैट गाइस, आई एम गोइंग टू इंक्लूड एसक्यूएल। क्या सीखना होता है एसक्यूएल में? कर्ड ऑपरेशन, क्रिएट करना डेटाबेस टेबल्स को, अपडेट करना, कर्ड CURD, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। उसके बाद आपको जॉइंस आनी चाहिए, विंडो फंक्शंस आनी चाहिए, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसक्यूएल। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट लिया जो कि डेटा एनालिस्ट का 10 साल से डेटा एनालिस्ट डेजिग्नेशन पे हो, तो उन्होंने कहा कि एसक्यूएल में सबसे इंपॉर्टेंट विंडो फंक्शंस एंड जॉइंस है मेरे लिए।
बिकॉज ही इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, ही इज वर्किंग इन LIT Mindtree, जो पॉडकास्ट आएगा अभी रिलीज होगा. सो ज्वाइंस जो कि यहाँ पे कवर होगा, विंडो फंक्शंस भी कवर होगा. नॉट ओनली दैट गाइज, पाइथन वी आर गोइंग टू कवर और डेटा एनालिस्ट लाइक पांडास, मैटप्लॉट, सीबॉर्न, सब कुछ कवर होगा, लाइब्रेरीज एंड ऑल. पाइथन बेसिक इन दिस स्ट्रक्चर से समझाया जाएगा. पहला कोड लिखते कैसे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पाइथन ऐसा समझाया मैंने कि जो कि यार कोई भी बच्चा अगर सीखेगा ना 5th क्लास का, वो भी उसे भी ग्रैब कर पाएगा. तो आप तो यार 5th क्लास के नहीं हो तो भी आप सीख पाओगे, तो मतलब समझ गए ना. सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन. नॉट ओनली दैट गाइस, आई एम गोना इंक्लूड एज अ बोनस क्लास भाई टैबलू भी. पावर भी सीख ले तो टैबलू की जरूरत है क्या? कुछ कंपनीज में टैबलू यूज होता है, तो आप उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसलिए टैबलू का भी बोनस के तौर पे आपको मिल रहा है. टैबलू के अंदर विजुअलाइजेशन तैयार करना, सब कुछ जो पावर बीआई में करते हैं वो टैबलू में कैसे किया जाता है, ये एक एडिशनल टूल आपको बोनस के तौर पे मिल रहा है. अगर किसी कंपनी में आपको टैबलू पूछ रहा है तो यू कैन टेल देम आई हैव नॉलेज ऑफ टैबलू. नजर थोड़ी पे हम किताबें खानी है. कुछ बोलना है? कुछ बोलना चाहते हो आप? मेरे वाली में किया दिया. बोल 8 प्रोग्राम के पूरा कंप्लीशन के साथ, प्रोजेक्ट वगैरह इंक्लूड के साथ आपको मिलने वाला है सर्टिफिकेट. यू आर गोइंग टू गेट the ultimate data analyst mastery program certificate, which will be like this. This certificate you can add in your LinkedIn license and certificate, because you are getting certificate ID, right? You are getting proper QR code. Any company can verify it. अगर आप hard copy submit करो, QR code scan करके तुरंत उनको दिखाई देगा, right? So this is the benefit. ISO certificate company हमारी, ISO certificate take है हमारा. So as a ISO certificate, you are going to get it this certificate, and you can use worldwide this one. Not only that guys, with that let me tell you the program feature. बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, सतीश जी ये तो पता है लेकिन मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि कितना टाइम लगेगा. इस प्रोग्राम को वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लगेंगे 6 to 8 months. ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डेली बेसिस पे 1 आवर्स भी देते हो, वीकली 8 घंटे देते हो, तो 6 to 8 months लगेंगे. कोई मैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करूंगा कि 10 दिन सीखो डेटा एनालिस्ट बन जाओगे. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन आउट देयर, राइट? सेकंड, जो स्टूडेंट है उनको कितना टाइम लगेगा? 4 to 6 months. स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट आप 3 घंटा भी दे सकते हैं. लेकिन सतीश जी एक बात बताओ, अगर मैं 4 से 6 महीने या 6 से 8 महीने नहीं सीख पाए प्रोग्राम तो क्या? क्योंकि मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा. तो यू डोंट हैव टू. पहले तो हम वेरीफाई सर्टिफिकेट तो आपको दे रहे हैं, साथ में हम दे रहे हैं इस प्रोग्राम का बेस्ट फीचर, विच इज लाइफ टाइम एक्सेस थ्रू ऑल प्रोग्राम. Nobody is giving you a lifetime access out there. आप किसी भी प्रोग्राम को 2 लाख का प्रोग्राम ज्वाइन करो, they are not having this feature. So we are going to give you lifetime access as well as lifetime updates also. This is the best feature. यार आप 1 साल लगने तो कंप्लीट करने के लिए, और अगर कोई सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है तो क्या ये आपको अपडेट भी मिलेगा, फ्री अपडेट. That's the best feature. Not only that, we have added this one again feature, that is interview cracking projects. Why we need a projects? Because as a fresher, if that one thing that you can show in an interview, that is project. जिससे आप इंप्रेस कर सकते हो इंटरव्यू को, वो है प्रोजेक्ट. और इसके लिए आपको गाइडेड प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, प्रॉपर डेटा के साथ एक्सप्लेन किया हुआ प्रोजेक्ट, जो कि आप अपने रिज्यूमे में इनबिल्ड करोगे और उसे आप दिखाओगे, तब जाके वो इंप्रेशन जमा होगा और आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे. यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड किया है. नॉट ओनली दैट गाइस, वी हैव अ प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट. वी हैव अ टीम, डेडिकेटेड टीम for Python expert, like included there, Excel expert, Power BI expert, who is going to help you with this doubt solving support team. And also we are going to give you learn anytime any feature, anytime anywhere. सुबह 2 घंटा है, शाम को 2 घंटा है, रात को 2 घंटा है, जब चाहिए तब सीखो. आप टाइम दे दो, आप मास्टर बन जाओगे. 1000 से भी ज्यादा easy to understand lessons in your pocket, right? And also practice material. You don't have to search, you don't have to go to the Kaggle and search the data. I have given a data, industry relevant data, जो कि आप वहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे मैंने इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी, वही डेटा पे काम करोगे, एक्चुअल डेटा पे काम करोगे, एंड यू गेट एक्चुअल प्रैक्टिस जो आपको चाहिए बेसिकली इंडस्ट्री के लिए, जॉब के लिए. नाउ विद दैट 8 features I have added to boost your energy. I have added 7 bonuses, exclusive bonuses, and I'm sure after watching these bonuses आपकी एनर्जी अगर डाउन हो चुकी है तो भाई यार प्लग लग जाएगा, आपका एनर्जी और ग्रीन हो जाएगा, पूरा फुल होने वाली एनर्जी, I'm sure. So because I believe guys, learning any skill never waste. And not only me, Steve Jobs, then Bill Gates, these are the people always believe that learning any skill never waste.
बिकॉज दे हैव लर्न लॉट ऑफ स्किल एंड कहीं ना कहीं पे वो उनको कलेक्टिवली काम आकर एक बड़ी इमेज उनकी बन गई। तो वैसे लर्निंग एनी स्किल नेवर वेस्ट, अगर आप भी विश्वास करते हो गाइस, आप भी एग्री हो, सो लेट मी शो यू। आपको पावर पॉइंट की बहुत जरूरत है अगर आप बड़े लेवल पे चाहते हो तो। पावर पॉइंट में बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाने आपको आनी चाहिए एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। एनिमेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, यू आर गोइंग टू गेट इट एब्सोल्युटली फ्री बोनस मास्टर क्लास। पूरा का पूरा कोर्स आपको पावर पॉइंट का यहाँ पे मास्टरी प्रोग्राम फ्री मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट इट अनदर फ्री प्रोग्राम दैट इज गूगल शीट, क्योंकि डेटा गूगल शीट में भी मैनेज करते हैं बहुत सारी कंपनी में, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू गेट इट अपडेटेड गूगल शीट नॉलेज कि भाई कुछ फॉर्मूलाज ऐसे जो एक्सेल में नहीं लेकिन गूगल शीट में है। ये कॉम्पिटिटर है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चालू रहता है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपको इसका नॉलेज लेना। ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट इट प्रोग्राम फॉर यू दैट इज गूगल लुकर स्टूडियो। व्हाट इज दिस? फर्स्ट टाइम हर्ड गाइस, ऐसा लोग कह रहे होंगे कि भी यार ये है डेटा एनालिसिस टूल बाय गूगल, जैसे पावर बीआई लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने, इन्होंने भी लॉन्च किया गूगल लुकर स्टूडियो, राइट? तो भाई यार इसमें भी डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, ये फ्री है, वैसे पूरा फ्री है सब कुछ, शेयरिंग वेयरिंग सब कुछ। तो यू आर गोइंग टू गेट इट दिस टूल आल्सो, इसका भी नॉलेज मिलेगा, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, साथ में आपको मिलेगा एक्सेल VBA प्रोग्राम। जिनको पता है मैक्रो से ऑटोमेशन किए जाते हैं एक्सेल में, यू आर गोइंग टू गेट इट लर्न एब्सोल्युटली, ये फ्री दिया जा रहा है। ये 4 मास्टरी प्रोग्राम के साथ साथ 5वें मास्टरी प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, पावर ऑटोमेशन, विच इज अगेन ऑटोमेशन के लिए बहुत जरूरी है। सतीश जी ये सारा सीख लिया, लेकिन जॉब मिलने के लिए क्या करोगे आप? तो जॉब मिलने के लिए नेक्स्ट बोनस प्रोग्राम हम दे रहे हैं, इंटरव्यू क्रैकिंग एंड जॉब असिस्टेंट, विच इज we are going to help you to build your ATS resume. We are going to help you to create your GitHub profile. You are going to help you LinkedIn optimization, Naukri.com पे प्रोफाइल कैसे बनाना है, Indeed पे कैसे बनाना है, कैसे प्रोफाइल होना चाहिए, कैसे ATS फ्रेंडली रिज्यूमे होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे बनाना आता ही नहीं लोगों को, GitHub क्यों बनाना है और कैसे बनाना है, ये सारा का सारा नॉलेज इस जॉब असिस्टेंट इंटरव्यू क्रैकिंग मास्टरी प्रोग्राम में मिलेगा एब्सोल्युटली बोनस। 6 प्रोग्राम के साथ साथ एक और टूल हम दे रहे हैं विच इज लाइफ टाइम एक्सेस के साथ रहेगा। ये रहेगा हमारा लास्ट 7th नंबर बोनस, दैट इज स्किल कोर्स 30x टूल। सतीश जी ये क्या काम का है? अगर आप PR ऑटोमेशन करना चाहते हैं अपने लाइफ में, फास्ट काम करना चाहते हो, तो ये टूल आपको बहुत काम फास्ट करके देगा। अगर आप एक्सेल फाइल ओपन करते हो, मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ये टूल मेरे एक्सेल में है, ये आपके एक्सेल में भी रहेगा, इतने सारे ऑप्शंस इसमें। मान लीजिए आपने एक फाइल ओपन कर ली है, एग्जांपल दिखा रहा हूं, और आपको इसका क्या करना है, आपको इन सारे फाइल्स को PDF में कन्वर्ट करना है। ये इंडिविजुअल, ये सारे शीट्स को, बहुत सारा डेटा है इसमें, सबको PDF में कन्वर्ट करना है सबको। तो आप एक क्लिक से कर सकते हैं इंडिविजुअल PDF में, क्योंकि एक्सेल अलाउ यू टू कन्वर्ट द PDF, बट इट इज कन्वर्टिंग ऑल दी शीट्स इनटू वन PDF। एक एक करना है तो बहुत बार सेव करना पड़ता है, तो आपको इंडिविजुअल PDF में कन्वर्ट करना है। हियर इट इज द ऑप्शन, वर्कबुक टू PDF, एक क्लिक करो, वाओ, दिखाता हूं मैं। ये पूछ रहा है कि भाई कहाँ पे सेव करना चाहते हो जी, बताओ कहाँ पे सेव करना है, आपका लोकेशन बताओ। तो लोकेशन हम बताएंगे उसको, यहाँ पे लोकेशन पूछा जा रहा है, तो मैं बताता हूँ कि भाई यार डेस्कटॉप पे जाओ, और डेस्कटॉप पे जाकर एक फोल्डर बना के एक सेव कर देते हैं, हम इसमें कर देते हैं माय PDFs, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, एंड क्लिक करो ओके पे। जैसे आप ओके क्लिक करोगे, वाओ, प्रोसेसिंग स्टार्ट। हर एक शीट का 50 शीट रहने दो, 100 शीट रहने दो, आपके हर एक शीट का यहाँ पे PDF बन जाएगा। वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, माय PDFs, वाओ, लुक ओ हियर गाइस, राइट, 1 2 3 4 सारे शीट्स का PDF बन गया है। दैट्स अमेजिंग। नॉट ओनली दैट गाइस, इफ यू वांट टू क्रिएट द वर्कबुक ऑफ ऑल दी शीट्स, मतलब आपके पास जितनी भी शीट्स है, हर एक की अलग अलग फाइल बनानी है, हर एक का एक्सेल में बहुत क्रिटिकल टास्क है, जो एक्सेल यूज करते हैं उनको पता है। इवन आपको चेंज केस करना है, इवन आपको सारे इंडेक्स तैयार करना है, एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर। सो यू आर गोइंग टू गेट इट एब्सोल्युटली लाइफ टाइम एक्सेस। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ साथ आपको ये मिलने वाला है भाई अनलिमिटेड लाइसेंस। What is that? You can install in multiple PC. तो 7 बोनसेस हम आपको दे रहे हैं, बट लेट मी टेल यू गाइस, ये बोनसेस को हम कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में आप ग्रो हो, सुपर फास्ट हो, आप लाइफ में आगे बढ़े, PR इसीलिए बोनसेस मैं दे रहा हूँ विद दिस मास्टरी प्रोग्राम, जो कि 27,000 आप अलग से पे करोगे इन बोनसेस के लिए, एंड यू आर गोइंग टू गेट इट एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली 0 रुपीज हम चार्ज करेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम जो मास्टरी प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसको हम सब लोगों के लिए एक्सेस नहीं दे सकते। वी कैन ओनली मैनेज ओनली 25 स्टूडेंट्स, तो ये बोनस भी 25 स्टूडेंट्स को दूंगा, याद रखिए। आगे मैं इसकी प्राइस बताने से पहले मैं सिंपली आपको एक और केस स्टडीज दिखाना चाहूंगा, बहुत रिलेवेंट केस स्टडीज है। ये नासिक में रहते हैं, अपने होम टाउन में जॉब करते हैं, मुंबई की कंपनी में, नवी मुंबई में उनकी कंपनी है,
वहाँ पे जॉब करते, मतलब वहाँ पे रिमोटली जॉब करते नासिक से। एंड ये मैकेनिकल इंजीनियर होके भी आज डेटा एनालिस्ट फील्ड में आ चुके हैं और डेटा एनालिस्ट बन चुके हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। लेट मी प्ले दिस वीडियो। और शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके बारे में हमें बताइए। Hi everyone, my name is साहिल सूर्यकांत बालेरा. I am from नासिक. एजुकेशन मैंने मैकेनिकल में कंप्लीट किया है मेरा पूरा। और आपने ये स्विच क्यों, मतलब रीजन क्या था उसका? मैंने सेल्फ लर्निंग पे ही पूरा फोकस किया और आपके इसमें मैंने पावर बीआई डैक्स जो बहुत यूजफुल फॉर्मूलाज है वो सीखे थे। और आपके इसमें मैंने प्रोजेक्ट भी देखा था, इन एंड टू एंड प्रोजेक्ट था, मोबाइल सेल्स डेटा और डैशबोर्ड था उसका सेल्स का। तो मैंने वो प्रोजेक्ट भी मेरे इसके अंदर, मतलब मेरे सीवी के अंदर वो प्रोजेक्ट है। आप भी तो इन्होंने वो प्रोजेक्ट ऐड किया जो हमने प्रोवाइड किया था, इन्होंने वो सारी चीजें की एंड आज वो डेटा एनालिस्ट फील्ड पे, उनका पॉडकास्ट पूरा डिटेल में बाद में देख लेना। तो ये साहिल बालेराव जी, उन्होंने शेयर भी किया, रेटिंग्स भी दिया है। उसके अलावा एक और केस स्टडीज दिखाना चाहूंगा, वो मैकेनिकल इंजीनियर से बने डेटा एनालिस्ट, ये बीकॉम से बने हैं, राइट? सर मेरा नाम श्री कृष्णा मिश्रा है और पहले बीकॉम ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद एमआई जॉब किया और आज वो डेटा एनालिस्ट। और मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। और आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उन्होंने हाल ही में वॉलेट इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी में अपनी डेटा एनालिस्ट की जॉब क्रैक करी और नॉन आईटी गाय होकर भी आज आईटी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। आपकी क्या सैलरी थी और यहाँ पे आपको क्या हाइक मिल गई? पिछली कंपनी में जो मेरा लास्ट सीटीसी था वो था 8,31,000। हाँ, और यहाँ पे आपको यहाँ पे मेरे को 11.45 का पैकेज मिला। ओके, तो फ्रेशर के लिए क्या एवरेज सैलरी? एज अ डेटा एनालिस्ट एवरेज सैलरी, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, मिनिमम 3 लाख से लेके 6 लाख तक का आपको पैकेज ऑफर हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनी, ब्रांड। जब तक डेटा है तब तक काम होगा, और डेटा जब तक रहेगा तब तक डेटा एनालिस्ट रहेगा। इन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि एमआईएस में ग्रो नहीं हो रहा था एंड दे वांटेड टू डू समथिंग एंड दे लर्न इट एंड गेटिंग मोर देन 40% हाइक। और ये तो उनको पहली जॉब मिली डेटा एनालिस्ट। जैसे उनका एक्सपीरियंस 1 ईयर का हो जाएगा तो वो सोचो, अभी वो 11 पॉइंट है तो आगे कितने जा सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई एज अ फ्रेशर आपको ये सारे पैकेजेस मिलते हैं अलग अलग गाइस, इंक्लूडिंग मिड, स्मॉल एंड, है ना, जो अलग अलग कंपनीज है। तो इफ यू रियली वांट टू गेट इट इन दिस डोमेन, मार्केट में अगर आप देखोगे इसका चार्जेस किया जा रहा है 1 लाख 2 लाख रुपए। हमारे टूल्स का चार्जेस यही का मार्केट के हिसाब से हम 55,000 नहीं 32,000 चार्ज करते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट भी चेक करोगे, यू विल गेट इट दिस चार्ज 32,000 रुपीज। बट डू नॉट वरी, एज अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार यू आर गोइंग टू गेट इट ऑफर। बट कितने लोग चाहते हैं इसे इनरोल करना ऑफर के साथ? ऑफर ड्रॉप करो, देन ओनली आई विल रिलीज द ऑफर। मैं एक स्पेशल ऑफर लाइव मेंबर के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। 25 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर होने वाली है। ओनली 25 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। ऑफर वर्ड जिनका आ रहा है भाई, स्पेशली मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो इनरोल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, जाकर वेबसाइट पे चेक करोगे, सो यू कैन पैरेलली जाकर चेक करो, यू विल कम टू नो वी आर चार्जिंग दिस डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम. We are currently charging 32,000 rupees, and you cannot go and enroll directly. You need to fill the form. Our team will see if there is seats available. There is new started something, तो उसके लिए new batch के लिए आपको admission मिलेगा. But now this is offer only for 25 students, and बहुत सारे लोग offer डाल रहे हैं. Thank you so much. Thank you so much. So I'm not going to charge you 32,000, guys. I can understand the people, those who are from tier 3 and tier 2 cities, not having that much earning, right? Even tier 1 में भी बहुत सारे freshers लोग हैं, they are struggling their career. Like, तो इसलिए ये सारे tools को, सारे के सारे tools, practical knowledge, in-depth knowledge, industry level knowledge with projects, with guidance of me, आपको मिलने वाला है totally, not 55,000, not 32,000, not 20,000, not 15,000, guys. It is less than that. 15,000 से भी कम. We are going to charge only and only 9,899. You will get the link in the chat section, जो कि हमारे टीम मेंबर आपके साथ शेयर करेंगे. You need to do one thing. 25 सीट्स के लिए है. दोबारा मैं बता देता हूँ, ये 25 सीट्स ही हम मैनेज कर सकते हैं. अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, चैट सेक्शन में लिंक दी है, मैं एक बार बता देता हूँ, बाद में आपके सवालों के जवाब भी दूंगा. चैट सेक्शन में लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करो, और जैसे आप क्लिक करोगे यू लैंड टू दिस पेज, जहाँ पे आपको बस अमाउंट, फर्स्ट नेम, मेन ईमेल, व्हाट्सएप, बहुत सिंपल है. आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं. आप बहुत मतलब आपकी जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है, उन सभी पेमेंट मेथड यहाँ पे अवेलेबल है. तो यहाँ पे जाकर आप क्लिक करो. साथ में वहाँ पे दो लिंक प्रोवाइड की है, पहली लिंक, सेकंड लिंक. अगर पहली लिंक पे क्लिक करके आपको एरर आ रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू एनरोल एट द सेम टाइम, सो वी हैव प्रोवाइड सेकंड लिंक. यू कैन ट्राई टू क्लिक ऑन सेकंड लिंक, एंड इफ यू आर गेटिंग like if you are out from outside of India and wanted to enroll, you can click international payment link, जो कि हमने chat section में आपको provide की है. And now you can ask your question,
whatever question inside the chat section you can ask. If you are facing any issues, you can drop the contact number inside the chat section. Your chat is private.